तो मैं हूँ ना आज का होस्ट। हाँ तुम ही हो, मतलब बताना पड़ेगा क्या हर बार? बताओ ना, नया सेटअप क्या लेके आए, भूल ही गए ये तो। नहीं कुछ नहीं, भूले कुछ नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैन ऑफ कल्चर की एक और तड़कती भड़कती पॉडकास्ट में। मैं एकदम बेहतरीन आज आपका होस्ट ओपी वाला, ओजी वाला, और मेरे साथ दो मेरे भाई मैन ऑफ कल्चर। हम तीनों एक बार फिर से आ गए हैं हमारी बेहतरीन औसम बातें लेकर आपका मन बहलाने के लिए। तो बढ़िया सिट बैक रिलैक्स। जो लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो पॉडकास्ट सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पे, ईयरफोन्स लगाने का और मस्त सुनने का, और अपना पढ़ाई होमवर्क प्रोजेक्ट सब लेके बैठ जाओ क्योंकि मजे आएंगे आज। पीछे बस गाली मत देना, ठीक? कोशिश करेंगे कोशिश ओके हाँ बोलो। तो आज का सबसे पहले टॉपिक से एकदम ताजा है, तो उसी से शुरू करते हैं। अटैक मूवी का ट्रेलर 2 अभी आया। भाई मेरे को नहीं लगा था कि दूसरा ट्रेलर निकालेंगे ये लोग, ठीक है? कितनी जल्दी। हाँ, और कोई भी बॉलीवुड पिक्चर ऐसा करती नहीं है सेकंड ट्रेलर। कोई क्यों ही एक्साइटेड होगा, ठीक है? लेकिन था दूसरा ट्रेलर देख के मेरे को थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बिल्ड हुई। कुछ खास उम्मीद नहीं है सीजीआई या स्टोरी लाइन से, लेकिन मेरी एक कंप्लेन थी ना हीरोपंती 2 से कि इन्वेंटिव कुछ करो, तो ये इन्वेंटिवनेस मेरे को नजर आ रही है इसमें। अच्छा। तो ये तुम बोल रहे थे ना कि अपने यहाँ के नहीं करते, तो ठीक है, इससे मेरे को एक पॉइंट क्लिक हुआ कि वो लोग मतलब कुछ चीजें कर रहे हैं बाहर के, जैसे मूवीज वगैरह में करते हैं। जैसे ट्रेलर के स्टार्टिंग के 2 सेकंड में कट फास्ट में इंपॉर्टेंट शॉट्स दिखा दिए ट्रेलर के। वो उनके पहले ट्रेलर में किया था उन्होंने। फिर उसके बाद ट्रेलर नंबर 2 निकालना, तो फिर वहाँ का फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मतलब ये वाला ट्रेलर बहुत हद तक हॉलीवुड से इंस्पायर्ड था। इनफैक्ट ट्रेलर 2 वाला फंडा ही हॉलीवुड से इंस्पायर्ड है, क्योंकि बॉलीवुड में नहीं होता है। क्योंकि पता है मेरा कई सारे ट्रेलर्स क्लिप्स निकालने का तो मैं अगेंस्ट हूँ कि यार मजा खराब होने लगता है मूवी देखने का। इस ट्रेलर में हुआ है वो। हाँ। जैसे कि ऐसा नहीं था कि मैं अटैक को स्किप करने वाला था। अटैक तो मैं देखता ही वैसे भी, कंटेंट भी है ना। हाँ, लेकिन चलो ठीक है, अच्छा लगा देख के, ऐसी बात नहीं है। मेरे को अभी ये कंफ्यूजन है कि पहले मोरबियस देखो या अटैक देखो। मेरा अगला सवाल यही फंस गया क्योंकि मोरबियस के बता अर्ली रिव्यूज आने लगे और कई लोगों को पसंद नहीं आया, ठीक है? कई लोग नहीं, किसी को पसंद नहीं आ रही। अच्छा ओ भाई, मतलब इतना मेरे को लग रहा है ना, ये सुनो, वेनम 1 वाला हाल तो नहीं होगा कि भाई क्रिटिक्स को पसंद नहीं आई, ऑडियंस को एकदम पसंद आ गई। हो सकता है यार, पता है अभी अपन कुछ नहीं बोल सकते अभी। मतलब ऐसी सिचुएशन है कि कुछ भी बोल पाना बहुत मुश्किल है। अभी पिछले मतलब ये मेरे ख्याल से जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग से हुआ है, उसके पहले से हुआ है कि ऑडियंस और क्रिटिक्स एकदम ही डिवाइड हो गए। बहुत लंबा चौड़ा डिवीजन। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि क्रिटिक्स जो बोलते हैं उसका उल्टा ही निकल के आता है ज्यादातर टाइम। जैसे वेनम को तो क्रिटिक्स ने कितना वो किया था यार कि मतलब बहुत अच्छी और ये नहीं है। और जब इसीलिए तो मैं थिएटर में भी नहीं देखने गया। जब स्ट्रीमिंग पे आई तब मैं देखा। फिर जब देखा यार क्यों मिस कर दी मैंने पिक्चर। अच्छा, एक चीज ये भी होती है कि जब आप क्रिटिक्स का रिएक्शन वगैरह देख लेते हो तो आपके एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा, फिर क्या है, जब आप देखने जाते हो मूवी तो मूवी अच्छी निकल जाती है, तो वैसा सरप्राइज। देखो कोई कितना भी कह लेना कि भाई ऐसे अपने खुद पे एक्सपीरियंस लिया करो क्या है क्या नहीं है, लेकिन अर्ली रिव्यूज आते हैं ना तो एक आध झलक आपको मिल जाती है, और आप भी पढ़ भी लेते हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, फिर आपको एक आप थोड़ा सा बैकग्राउंड तो लेना ही चाहते हो ना यार, कि मतलब मूवी में क्या है, मतलब मूवी अच्छी है नहीं है, तो आप जानना ही चाहते हो ना। क्योंकि बहुत भारी फ्यूचर सोनी बिल्ड कर रहा है स्पाइडरमैन को लेकर, ठीक है? एक तो अपना एमसीयू अलग एक जगह, एक स्पाइडरमैन अलग, तो भाई सही है ना। सोनी वाले बिल्कुल एकदम खतरनाक। कहीं वो लोग मतलब कि कुछ कैरेक्टर नहीं छोड़े। वो गली का कोई कुत्ता मिल जाए उनको ना, उसके ऊपर पिक्चर बना दे, स्पाइडरमैन से कनेक्ट हुआ। मैडम वेब पे मूवी बन रही भाई। वही बात है। मैं बोल रहा था लिखने वाले राइटर सोच रहे कि इतनी इंपॉर्टेंट कब बना दी इसको। वही बात है ना। अच्छा पिक्चर बनाई जा सकती है। अच्छा, घोड़ों की रेस में अभी नहीं, वो मतलब मैडम वेब का बहुत ही हाई कॉन्सेप्ट रहेगा अगर वो आएगी। बहुत हाई कॉन्सेप्ट पिक्चर रहेगी। एक्ट्रेस को भी वैसे ही लिया है ना। पर मुझे ऐसा लगता है मैडम वेब की कहानी बिना स्पाइडरमैन के नहीं चल सकती। हाँ, तो है ही नहीं, लेकिन अपन उसको ऐसे मेन कैरेक्टर में नहीं ना देखते हैं। अपन देखते हैं कि हाँ बहुत हैवी कैरेक्टर है, लेकिन डेडिकेटेड पिक्चर कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। नहीं करता। अच्छा, वही बात है ना। तो मोरबियस को लेके इसीलिए तो नहीं नेगेटिव अर्ली रिव्यूज आ रहे हैं कि भाई उसके अंदर कौन से स्पाइडरमैन का कहाँ रेफरेंस मारा है। मतलब देखो, अगर स्पाइडरमैन का
सोच के जाओगे तो पिक्चर तो उतनी अच्छी नहीं निकलने वाली। हाँ डिसअपॉइंट हो क्या वो होगा, तो क्योंकि मॉर्बियस की मूवी है, स्पाइडरमैन की मूवी थोड़ी है। वही अरे बात नहीं है ना, ऐसे नहीं, कोई वो कितना भी comparison नहीं मैं बोल रहा हूँ, कोई कितना भी माइकल कीटन का कैमियो में सब आ जाए देखने को, लेकिन पिक्चर भाई जेरेड लेटो की है। वही बात है ना। अपन को बताओ पिक्चर का विलन ढंग से देखने को नहीं मिला ट्रेलर में यार पता क्या है, लेकिन सेकंड का एक चीज शॉट तो है ट्रेलर में विलन का, नहीं है, तब नहीं है, नहीं है, हंगर है ना मूवी का विलन। हाँ अच्छा। वेनम वो उसके मॉर्बियस जैसा ही रहता है वो बेसिकली। लेकिन क्या है कि मैं ये चीज सोच रहा था, तुम एक चीज ये देखो कि भूल गया मैं। मॉर्बियस जैसा ही विलन रहेगा उसके अंदर। वो जब ब्रेक डाउन किया ना, वो पास्ट में जाते हैं, दोनों भाई थे, मतलब बेड पे हॉस्पिटल वाले में थे, सेम ओए। डिजीज, हाँ, सेम क्योर, अबे सेम फिर पावर्स। तो ये मतलब देखो ना, आयरन मैन में भी वही था, हल्क में भी वही था। अरे तो भाई पिक्चर ऐसी चलती है। तो बात देख नहीं रहे हो, ये पिक्चर का एंटमैन में भी वही था, तुम ये देख लो, जितने भी सुपर हीरोज होते हैं ना, ब्लैक पैंथर में भी वही था। उनके विलन्स उनकी मिरर इमेजेस होते हैं तो वही। ही मूवी चलती है। हाँ। ये बात हमेशा याद रखना, तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है भाई। जहाँ पे इस चीज बैटमैन वो और भी- जोकर मिरर हाँ। इमेजेस है, वो भी स्पेशली उसके दिखते फर्स्ट अलग है पर पार्ट, है मिरर इमेजेस। फर्स्ट पार्ट में उसके, स्पेशली सीरीज के फर्स्ट फर्स्ट पार्ट फर्स्ट मूवी में वही पिक्चर चलती है। तुम देख लो कैप्टन अमेरिका, हाँ हाँ फर्स्ट एवेंजर, कैप्टन अमेरिका को तो सेकंड में भी वही हुआ है। हाँ सुपर सोल्जर। विंटर तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे कौन बकी? कौन बाकी? उसका, अरे नहीं मैं उसका क्या बोल रहा था कि मतलब अपने को कंफ्यूजन था ना कि कौन से यूनिवर्स से लिंक करता है स्पाइडरमैन के, मैं उसकी बात कर रहा था, स्पाइडरमैन के लेवल की नहीं मैं बोल रहा था कि कौन से यूनिवर्स से लिंक कर रहा है वो तुम लोग उसके क्योंकि अंदर। अच्छा ये बात फंसी हुई है ना कि भाई टोबी का ये लोग पोस्टर दिखा चुके हैं बैकग्राउंड हाँ, में, हाँ, एंड्रू माइकल बोल कीटन रहा है आ कि चुका उसको एलियन से लड़ना है, नए विलन से लड़ना है, तो क्या लगता है कि बताओ, पता है मैं एक बात वेनम का बताऊं, नाम ले मेरे चुका को है नहीं वो। लग रहा है कि कोई स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा, ईस्टर एग्स नहीं, होंगे, नहीं, ठीक है। या इसमें क्या है, लगाना लगाना दिखाना दिखाना वाला ये काम वो चलेगा। ये होता है ना, मतलब एक तरफा कि मैं ये सब, हाँ नहीं है। तेरे को भी जानता हूँ, तेरे को भी और जानता हूँ, इसमें पता है लेकिन क्या मेरे को कोई करेंगे नहीं लोग? जानता। स्पाइडरमैन का ना नेम ड्रॉप करेंगे हाँ बस। बस जरूर, जरूर, बस। जरूर। और और ये कुछ नहीं होगा। और मेरे को पोस्ट क्रेडिट पता है क्या लग रहा है, मेरे को लग रहा है माइकल कीटन के साथ ही वो पोस्ट क्रेडिट खत्म हो जाएगा। हाँ, हाँ। ठीक, कुछ नहीं, भारी माइकल कीटन का थोड़ा सा रोल होगा, पर मुझे ऐसा ये लगता है कि अगर- ना ये इस चीज को हाँ। मिस्ट्री में डाल के रखेंगे। हाँ वही इसमें कि देखो ना, ये हाँ। पीजे जो बोल रहा है कि माइकल कीटन का वो सीन अगर पोस्ट क्रेडिट में या मूवी के एंड में डाल दिया तो कितना बड़ा काटा है ना। आप देखो वो सीन ट्रेलर पर्दे में वर्दे क्यों फाड़ दिखाए देंगे हुए हैं? यहाँ, लेकिन इंडिया में तो देखो- पर्दे वर्दे फाड़ देंगे लोग। देखो अपन को एक्सपेक्टेशन समझ गए ना, अपन बार बार चूतिया बन बन के बात समझ गए कि अब कर क्या सकते हैं लोग, ठीक है। अपन अब मूड बना चुके हैं कि क्या हो बात सकता तो है। सही है, बात तो सही है। हाँ। लेकिन तुम यार- सोच के देखो यार कि वही सीन उन्होंने ट्रेलर में डाल दिया। हाँ ये तो गुरु वो तो पिक्चर बेचेगा, गुरु वो पिक्चर बेच, सुने बहुत छोटी भी तुम एक पिक्चर चीज है। सोचो, हाँ अच्छा है? बहुत छोटी भी हाँ पिक्चर छोटी होगी यार। हाँ। अब तुम एक चीज सोचो, देखो ये काम करने के लिए लेकिन जिगरा बहुत चाहिए आपको, बहुत है ना। बहुत। जैसे वेनम तो चलो अपने आप में स्पाइडरमैन पॉपुलर, अगर स्पाइडरमैन यहाँ पे है तो वेनम यहाँ पॉपुलैरिटी है उसकी। वही ना। लेकिन मॉर्बियस को तो कोई जानता नहीं उसके। अभी मैं जैसे अपने भाई को बताता हूँ मैं कि अपने भाइयों को कि यार मॉर्बियस आ रही है, मॉर्बियस कौन है? तो उनको बोला अरे स्पाइडरमैन का विलन, तो उस पर पिक्चर बना दी। वो भी बिना स्पाइडरमैन अब बिना उनको स्पाइडरमैन कौन- के। हाँ बिना बोले उनको कौन समझाए कि अभी बेचारे सोनी वाले कितने परेशान है, उनको उनके पास बस दुविधा है। एक ही बचा हुआ है कसम से। और उनको कौन समझाए कि अभी तो मैडम वेब पे भी आनी है, क्रेवन द हंटर पे भी आती है। और वो भी फ्रेशमैन ईयर वाला पता नहीं क्या एक्टर निकाल ले एनिमेटेड। वो तो भाई चलो वो तो मार्वल वालों का है, तो मार्वल वाले चला देंगे। हाँ हाँ अभी अपने को अब सोनी के प्रीमियर में भी इनवाइट नहीं किया जाएगा ना। अपन को कहीं इनवाइट नहीं किया जाएगा, हम बता रहे हैं। मेरे को लगता है पता है एक लिस्ट बनती होगी हाँ। जिसमें प्रोबेबल नाम होते होंगे क्रिएटर्स के कि ये उसमें अपना ना एक उन्होंने अलग कॉलम रखा होगा कि Blacklist। मैन ऑफ कल्चर। नहीं ये बुलाना। तीन जो हैं हाँ। इनको नहीं ब्लैक बुलाना। लिस्ट कर दे। इनको ये इनका नाम हटाओ पहले तो। हाँ। ये क्या है, ये कॉमिक वर्स अरे, हटाओ, ये तो डायरेक्ट देख- टीवी हटाओ, पीछे एक्सप्लेन्ड। बिल्कुल तीनों काटो इनको। अच्छा ये तो देख लो, अपन चलो ये समझ लेते हैं कि प्रीमियर की बात एक अलग हो जाती है, बुलाना अरेंज करना वो सब बातें अलग है, ठीक है। बाहर लोगों को 4-4 एपिसोड मिल गए हैं देखने को मून नाइट के। नहीं देखो उसके बाद अपन करेंगे, उसके बाद हाँ। अपन ये प्रॉपर मेरे को पॉइंट नहीं ब्रेक पता। करेंगे। हाँ। अरे अटैक के ट्रेलर में जो उसका एक्शन, उससे तुमको क्या उम्मीद है कि किस टाइप का एक्शन देखने मिल सकता है? यार
एक्शन तो मतलब काफी अच्छा है। तो मैंने उसके जैसे थोड़ा सा स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह देखे। एक तो मेरे को वो ब्लड शॉट जैसा काफी हद तक लग रहा है और एक जैसे वीडियो गेम टाइप की फील भी आ रही है। हाँ, वो पूरा लग रहा वीडियो गेम जैसे अपन खेलते हैं तो थोड़ी थोड़ी फील आ रही है वो। लेकिन बहुत ही स्मूथ है, ऐसी बात नहीं है कि अलग तरीके मतलब कि है वेल डन है, वही अच्छे तरीके से किया मतलब गया है। स्टोरी के अंदर अच्छे से इंटीग्रेट किया उसको कि एआई कैसे सब बता रही है उसको कि ये यहाँ है वो यहाँ है। अच्छा हाँ। एक चीज है, वैसे मैं बहुत निटपिकिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एआई की वॉइस थोड़ी एआई इश फील नहीं हुई। वो बहुत ज्यादा ह्यूमन लग रही है, कंफ्यूज हो गया कि ये कौन बोल रहा है। ह्यूमन वॉइस है ना? नहीं, ह्यूमन तो मतलब कि बहुत ज्यादा ह्यूमन लग रहा है ना, इमोशंस काफी ज्यादा लग रहे हैं उसके अंदर। तो एज एन अभी वही ना, तो अब हम जान रहे को इंस्पिरेशन कहाँ से आया, बहुत ज्यादा एडवांस। हाँ कि भाई अगला स्टेप एआई का अगला स्टेप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं है। आर्टिफिशियल नहीं है। क्या तुम क्या तुम अपना वो सुपर सोल्जर अपने पास रखो, एआई मुझको दे दो। बस एआई दे दो। लेकिन अब जब तुम लोगों ने एक्शन की बात की ना, तो मुझे पर्सनली एक गेम की याद आ गई, वर्ल्ड ऑफ टैंक्स। हाँ, लाइक मुझे मल्टीप्लेयर बैटल गेम्स बहुत पसंद है एंड वर्ल्ड ऑफ टैंक्स एक काफी सही एंड मस्ट प्ले गेम है। लाइक वर्ल्ड ऑफ टैंक्स एक काफी सही ऑनलाइन मल्टीप्लेयर टैंक बैटल गेम है जिसमें यू बिकम ए टैंक कमांडर एंड एनिमीज को हराने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये गेम बिल्कुल फ्री टू प्ले है। इसमें बहुत सही एंड रियलिस्टिक मतलब 600 प्लस टैंक्स हैं, जिसमें हर टाइप के टैंक्स लाइक मॉडर्न, ओल्ड डिस्ट्रॉयर एटसेट्रा हैं। और उसे यूज करके अपन डेजर्ट, फॉरेस्ट जैसे 30 प्लस एनवायरमेंट्स में जाके ऑनलाइन टैंक बैटल्स खेल सकते हैं। प्लस इस गेम के ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, ज्यादा ही रियलिस्टिक है ऊपर से। प्लस सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप सभी लोग इस गेम को अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दी हुई है उससे जाके डाउनलोड करते हो और अगर टैंकटास्टिक कोड यूज करते हो तो आपको 7 डेज का प्रीमियम अकाउंट फ्री मिल जाएगा। उसके ऊपर से 1 गैराज स्लॉट और 500 गोल्ड भी। नाइस। और ये जैसे कम है तो एक प्रीमियम टैंक भी मिल रहा है भाई। हाँ। यस, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड करो, टैंकटास्टिक कोड का यूज करो एंड एंजॉय वर्ल्ड ऑफ टैंक्स। आगे बढ़ने से पहले प्रीमियम का तो टॉपिक तुमने बताया नहीं आज। ऐसे होस्ट बनोगे तुम, ऐसे होस्ट बनोगे तुम। नया सेटअप क्या लिया तुम? तो इंट्रो देना भूल जाते हो। नया सेटअप क्या लिया तुम? ऐसे अभी ठीक है भाई, तुम तो रहने दो। तुम तो इंट्रो नहीं दे पाता है, इंट्रो देना भूल जाए वो तो कृपया करके टॉपिक्स याद दिलाए। लेकिन मैं अभी याद दिला रहा हूँ ना, खुद को रिडीम कर रहा हूँ मैं, रिडम्पशन आर्क चालू है मेरा। इतने छोटे से रिडीम नहीं कर सकते तो बोलो तो क्या टॉपिक है? इसी के साथ हमारे आज मैन ऑफ कल्चर अनफिल्टर्ड का जो टॉपिक है वो है ओवरफ्लो एनिमे। अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं पता, अच्छा 18 प्लस एनिमे। अच्छा 18 प्लस तुम बात करो, क्या प्लस एनिमे क्या दिखाए हो तुम मुझको? एनिमे के नाम पे क्या पाप किया कराया तुम मेरे से? मैं एक्चुअली पता है मेरे को भी नहीं पता था कि क्या चीज है। मैंने भी आज ही देखी है। अच्छा नहीं, कसम से बता रहा हूँ, मैंने आज ही देखा है। अच्छा, और ये मेरी संगत का असर है। मैंने उनको रेकमेंड किया था कि देख जब मैंने उसका पहला एपिसोड देखा ना, मैं सोचने पड़ गया कि क्या चल रहा है ये। अरे भाई चलो इसके बारे में और इस पे बात क्या करेंगे? वही ना, अभी अनफिल्टर्ड में बात करेंगे इसके बारे में। तो इस पे क्लियरली मतलब ये तो भाई, अगर आप लोगों ने ओवरफ्लो देखी है, नहीं देखी है तो मत बोलो भाई, अपने वजह से कितने लोग जाके देखेंगे, मत देखो, समझ रहे हो? प्लस 18 प्लस है वो। 18 बहुत प्लस है भाई, वो बहुत प्लस है। अभी एनीमे है वो, एनीमे नहीं है यार। वही बात क्या, बच्चों को मत दिखा देना, ठीक है भाई? तो बच्चे ही देखेंगे जाके। चलो ठीक है, बस इसको यही रोकते हैं। ये सारी बातचीत हम करेंगे अनफिल्टर्ड मैन ऑफ कल्चर प्रीमियम में। भगवान जाने क्या बात मैंने बिगाड़ दिया। ऐसी बात अपन ने अभी तक नहीं करी, पता है? नहीं, चलो देखते क्या करेंगे। खैर, अच्छा, मूविंग ऑन। मून नाइट, हाँ 4 एपिसोड। क्या बोल रहे थे पीछे तुम? अरे बाहर के क्रिएटर को 4 एपिसोड मिल गए। हाँ। अबे 6 एपिसोड की तो सीरीज है ना। हाँ तो 4 मिल गए, 4 दे दिए देखने को। बताए, हर एक ऐसे मार्वल करता है, नेटफ्लिक्स वाले वैसे करते हैं। विचर आई थी ना, तो नेटफ्लिक्स वाले विचर का पूरा सीजन दे दिए थे क्रिटिक्स को। वो तो दे और एक वो तो चलो, वो तो क्रिटिक्स के लिए है ना। हाँ, वो नहीं मतलब दे देते हैं देखने के लिए, अर्ली रिव्यूज लोगों की तरफ से मिल जाए। और मेरे ख्याल से ये इन्होंने फाल्कन द विंटर सोल्जर के साथ नहीं किया था, 1 एपिसोड खाली अर्ली दिया था, बाकी सब टाइम टू टाइम आएगा। उसके ऊपर काफी रेज भी निकला हुआ था क्रिटिक्स का कि 1 एपिसोड में देख के क्या जज किया जाए इसको, ठीक है। और मतलब बाकी ऐसे करते हैं, वांडाविजन के टाइम पे भी 3 एपिसोड शुरू के क्रिटिक्स को दे दिए थे, तो ऐसे लोग देते हैं।
बाहर के भी दिए हैं और इस बार सुना हूं कि कुछ इंडियन क्रिएटर्स को भी दिए हैं। नाइस। वो एपिसोड की क्वांटिटी है ना, उनको लगता होगा कि हुक बनाने के लिए कितना नेसेसरी है। हाँ समझ रहे। मेन बात देखो, ये अपन देखो अब ऐसे नहीं कहेंगे, मैं रीजनेबल बनूंगा कि भाई जितने नंबर्स हम तीनों मिल के बनाएंगे ना, नंबर्स लेकर आएंगे वीडियो पे, उतना वो बंदा खाली अपने एक छोटे से टैग से दे देगा। ठीक है, सही है ना। ये बात तो समझ में आती है कि हाँ चलो ठीक है, अभी और मेहनत करने की जरूरत है। हाँ ठीक है यार देखो, एक चीज मुझे जो पर्सनली फील होती है वो ये कि मतलब ये ऐसा है कि मतलब हॉलीवुड में इंडिया को बहुत बड़ा मार्केट नहीं माना जाता, क्योंकि आप देखो यहाँ पे मूवीज़ का प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और ये जो क्रिटिक्स को पहले एपिसोड देने की बात जो हो जाती है ना, बहुत 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 आगे की बात हो जाती है। बहुत। हाँ तो ये मतलब वो सबसे पहले तो ये तब वहाँ से शुरू हुआ जब वो लोग इंडिया को एक बड़ा मार्केट मानेंगे, एक सिग्निफिकेंट मार्केट मानेंगे। क्योंकि मेरे ख्याल से जितने भी मैं इंटरव्यूज देखता हूँ या फिर जो भी प्रमोशंस देखता हूँ, वो जिनके एकदम डीप रूटेड कनेक्शंस है वही पा पाते हैं उसे। जस्ट लाइक जब बैटमैन मूवी रिलीज हुई थी, किसी भी न्यूज चैनल पे उस बैटमैन का प्रमोशन नहीं आया था सिवाय जूम चैनल पे। तो जूम पे इंटरव्यू आया था पैटिसन डायरेक्टर और जोई पिक्चर की हीरोइन के साथ, पूरा एकदम बकायदे इंटरव्यू था, कई सारे वीडियो सेगमेंट्स में। तो मैं जान रहा हूँ कि भाई जूम उतना बड़ा नेटवर्क नहीं है, लेकिन उसके भाई रीच काफी अच्छी होगी कि हाँ उस स्टूडियो के पास इंटरनेशनल कनेक्शंस है कि भाई उन्होंने इंटरव्यू खींच लिया। हाँ, या तो फिर उनकी सब्सिडरी होगी, या एक तो नेटफ्लिक्स भी कई बार प्रमोशन कर चुका है। एक कोई ब्रैड पिट की पिक्चर आई हुई थी, एक कॉमेडी करके, हाँ याद नहीं आ रहा है, वो भी प्रमोशन किया था। और विल स्मिथ की जब आई थी एक कोई पिक्चर, वो भी प्रमोशन के लिए नेटफ्लिक्स वाली, दोनों नेटफ्लिक्स की थी, तो इंडिया में प्रमोशन हुआ था उसका। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक चीज और भी है, नेटफ्लिक्स के लिए इंडिया काफी बड़ा मार्केट है। ये अपन को मालूम है, क्योंकि नेटफ्लिक्स वाले इंडिया में काफी सारी चीजें करते हैं, काफी सारी ओरिजिनल सीरीज बनाते हैं। पर डिज्नी वालों के लिए आई डोंट थिंक, डिज्नी वाले कहाँ, डिज्नी वालों का यार आधा ज्यादा सीरियल क्रिटिक्स में सब भरा हुआ है उनका नंबर्स। ठीक है, डिज्नी उनका कैसे थिएटर का मेन आ जाता है ना, रेवेन्यू उनका। और ऐसे तुम देखने जाओगे ना तो नंबर ऑफ टिकट्स में इंडिया में ज्यादा टिकट बिकती हैं यूएस के मुकाबले, लेकिन अपने यहाँ की वही अपने यहाँ इतने सस्ते हैं टिकट के प्राइसेस। और उसका जब डॉलर में $2 में अपने यहाँ की टिकट आ जाती है। हाँ, और जब तुम डॉलर उससे कम में भी आ जाती है। हाँ, मेरे यहाँ भी मैं देखने गया था, कौन सा देखा अभी, कौन सी आई थी अक्षय कुमार की, देखने गया था, रिक्लाइनर का टिकट था मेरा 220 रुपए का, रिक्लाइनर सबसे पीछे, वो भी जिसका बटन से ऐसा सीट ऊपर आता है, वो 220 रुपए में बता। अभी भोपाल में भी ऐसा है कि 250 रुपए का टिकट होता है, तो लगता है अरे यार बहुत महंगा टिकट है। बड़े लोग तुमको अभी एकदम से पटाख से कट देखने मिला, सबके कपड़े चेंज हो गए मोहित को छोड़ के, क्योंकि मोहित नहाता नहीं है। मैं ऐसे अपन ऐसे रहते, गेमर लोग ऐसे रहते, कभी नहाने का कभी नहीं नहाने का। ठीक है, ये देखो एकदम से कट मारने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद कुछ एक कांड हो गया है और इसमें बहुत बड़ा कांड हो गया। इसमें हमको इतना ज्यादा टैग करके पूछा जा रहा है ना, तो मतलब अब हम मतलब रियलाइज हुआ कि अगर इस पॉडकास्ट का टाइटल ही वही रखना पड़ गया हमको। हाँ, और इस पॉडकास्ट में अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो वो अगले हफ्ते चला जाएगा, जो कि बहुत डिले हो जाएगा, तब तक पता नहीं बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। इसलिए हमको चीजें क्लैरिफाई करनी थी, हम लोग ये कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, मेन चैनल पे अपन लोग ऐसी बात करेंगे ही नहीं, और कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते वही। तो देखो मैं कांड पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर तुम्हारा ओपिनियन उस पर जानूंगा। सबसे पहले बात हुई, आशीष चंचलानी ने ट्वीट किया कि मार्वल फैंस के लिए उसको एक स्क्रीनिंग रखनी है, और कौन सी मूवी के रखने वो उन्होंने पूछा जो भी है। तो उनको बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि वो जो है वो हमारा आइडिया कॉपी कर रहे हैं, और हमको भी बोल रहे कि देख भाई तेरा आइडिया चोरी हो गया, तेरा आइडिया कॉपी हो गया, तुमसे पहले इसने कर दिया। और इसके पीछे का ये था कि हमने 2-3 पॉडकास्ट काफी टाइम पहले ऐसा बोल के रखा हुआ है कि थॉर लव एंड थंडर जो मूवी आएगी उसके हम लोग फैंस के लिए एक स्क्रीनिंग रखने वाले, एक्सक्लूसिव। उसका सारा खर्चा जो है वो हम तीनों उठाने वाले थे, हम भी तीनों उठाने वाले हैं, और कोई नहीं उठाएगा। अक्का पूरा थिएटर बुक करके, और उसको उसमें आप लोग बुलाएंगे और आपके साथ बैठ के हम तीनों मूवी देखने वाले थे, ऐसा हमारा प्लान था। ठीक है, तो अब आशीष ने 2 दिन पहले जो अनाउंस किया है उसके बारे में तुमको क्या कहना है? नहीं भाई, मेरे को ऐसे कुछ पता नहीं था, ठीक है। और आशीष कर रहा है यार, तब तो फिर वैसे ही बात हो जाती है ना कि अपन जैसे चालू किए थे मार्वल इंडिया, क्या कर रहे हो तुम? ठीक है यार, क्रिएटर्स को करना पड़ रहा है, फैंस को करना पड़ रहा है। हाँ नहीं सही है ना, सही ना, ठीक है। और यही है मतलब, एक जो हम लोग फैन स्क्रीनिंग रखने वाले थे, एक तो वो तुम्हारे लिए रखते हैं और फैंस के साथ इंटरेक्शन करने मिलता है, ये तो एक मेन गोल था। लेकिन उसके साथ साथ ये भी दिखाना था कि मार्वल इंडिया तुम भाव मत दो, ठीक है, हम अपन आपस में चंदा लगा के करेंगे, वही प्लान कर रहे हो,
वही प्लान था। मेन हमारा लेकिन वो यही भी चीज बात था। फंस जाती है ना कि अब आशीष को भी करना पड़ रहा है, ठीक है। मार्वल इंडिया का अभी कुछ पता नहीं है, ठीक है। ऑनेस्टली बोलूं, देखो ऑनेस्टली बोलूं, मुझे कुछ नहीं पता। जो आशीष ने ट्वीट किया हुआ था कि क्या हो रहा है, क्या प्लानिंग हो रही है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। उसके और बाद ये चीज इंपॉर्टेंट भी हो जाती है क्योंकि कल रात को शायद आशीष ने एक को रिप्लाई भी दिया है कि वो जो ये प्लानिंग कर रहे थे स्क्रीनिंग का, उसके अंदर हम लोग भी इन्वॉल्व है, मतलब उनके जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन के अंदर अभी उनके न्यूज़ प्लान बॉय के का अंदर वीडियो उन्होंने देखा। उनके प्लान के अंदर उन्होंने हमको भी कंसिडर किया है, लेकिन हमको बताया ही नहीं। अभी न्यूज़ बॉय का वीडियो देखा, उसमें न्यूज़ बॉय ने ये बोला कि ये लोग इन्वॉल्व हैं इस प्लान में, तो ये मिलके कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। नहीं, न्यूज़ बॉय वो भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। न्यूज़ बॉय ने जो assumption कर लिया ना, उन्होंने जो अजम्पशन कर लिया ना कि ये चारों मिलके कुछ कर रहे हैं, तो इसमें हमको नहीं पूछा गया है। हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। आपको जैसे उस ट्वीट से पता लगा है, हमें भी उसी ट्वीट से पता लगा है। तो इसीलिए ना तो हम चीजें कोई भी चीज अज्यूम कर रहे हैं कि ये किसने कौन कर रहा है, मार्वल इंडिया की तरफ से है नहीं है, और ये कब होगा, किस मूवी में होगा, कौन कौन इनवाइटेड है, कुछ हमें भी नहीं पता। कुछ वो जब ट्वीट आने के बाद ना, तो एक दूसरे से पूछ रहे, भाई तेरे को पता है क्या हो रहा है, तेरे को पता है क्या हो रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। और लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि भाई नहीं, हम तो हैं ही उसके अंदर। हाँ, नहीं, अपन को अभी से कुछ पता होता नहीं है उसके बारे में। रुको, मेरे को सच में पूछना है, मुझे तुमको पता है इसके बारे में? तुमको पता है? पीछे तुमको पता है इसके बारे में? मुझको भी नहीं पता है, मुझको भी नहीं पता इसके बारे में। और देखो मतलब ये एकदम ऐसे, देखो हम जैसे हरामियों टाइप मजाक करते हैं ना, हर बार ऐसे नहीं कर रहे, इस बार एकदम सीरियसली, हमको नहीं मालूम इस बारे में। और तुम्हारा यहाँ पे काटने का प्लान नहीं चल रहा है कि हम अभी नहीं बोल रहे हैं और आगे चल के ये सरप्राइज नहीं, हमको जेन्युइनली नहीं पता है कि क्या चल रहा है। हम तो थॉर लव एंड थंडर की स्क्रीनिंग प्लान कर रहे थे, तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, तो वो तो हम करेंगे, वो है प्लान, वो अपन करेंगे, वो होगा, यस, ठीक है, 100%। तो क्योंकि पता है वो अपने हाथ में है, ठीक है। कोई नहीं रोक सकता हमको, कोई वो चीज नहीं रुकेगा, नहीं, और वो नहीं रुकेगा। एक चीज लेकिन मेरे को इसमें ना बड़ी जो मतलब मुझे फील होती है, वो ये है कि जैसे हम हमेशा मतलब रिकॉग्निशन की बात करते हैं, जैसे कि हमको रिकॉग्निशन चाहिए, कि वो रिकॉग्नाइज नहीं करते, और स्टूडियोज से, तो ये रिकॉग्निशन ना हमें स्टूडियो से चाहिए। आशीष चंचलानी जो है वो अच्छा क्रिएटर है, वो सारी चीजें हैं एक तरफ, और वो मुझे इंस्टा पे फॉलो करता है, मैं उनको करता हूँ, बादल को करता है, बादल उनको करता है, हमारी बात भी हो चुकी है एक दो बार, और वो नहीं करते। मेरे को भी नहीं करता, बादल की तो फोन पे बात हुई है। मेरे को तो बात भी नहीं हुई मेरे से। तो नहीं, मेरा पॉइंट, माय पॉइंट भी ये पता, ये बात नहीं है कि भाई बात करनी है कि क्या करना है, ये वाली बात नहीं। हाँ, बात पॉइंट है कि हमारा मैटर आपके साथ नहीं है। हाँ, हमारी जो बात है वो आपके, और रिकॉग्निशन क्यों चाहिए इसका रीजन मैं बताता हूँ। न्यूज़ बॉय ने जो न्यूज़ कवर करी, उसने अपने पहले वीडियो में हमारी बात ही नहीं करी। उसको जब उस वीडियो में उसके कमेंट्स में बहुत सारा उसको हमारा नामों का मेंशन हुआ, मैन ऑफ कल्चर, वो तो फिर उसको मजबूरी में आकर दूसरे वीडियो में इस चीज को कवर करना पड़ा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, हमें वो इतना बड़ा वो मानता ही नहीं है कि मतलब हमारी न्यूज को कवर करे। यहाँ पे नंबर्स मैटर नहीं करते, सब्सक्राइबर्स कितने वो मैटर नहीं करते। वो आई एम वेरी श्योर कि उसने 2 लाख 3 लाख वालों की भी न्यूज कवर करी होगी, है ना? करी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है ना, लेकिन प्रॉब्लम वही बात के मेन बात क्या है ना, कम्युनिटी उतनी कंट्रोवर्शियल नहीं है बाकी टेक और गेमिंग की तरह, ठीक है। अपन अपन सब देखो, मैं बता रहा हूँ, चाहे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो, चाहे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो, हम सब अभी एक साथ इसलिए, बताए क्यों है? क्योंकि हम सबको एक साथ बेइज्जत किया जाता है। अपन एक साथ एक चीज मांग रहे हैं कि भाई कम से कम कंसिडर तो करो कि हम हैं यहाँ पे, लेकिन किसी को नहीं, चाहे तुम 1 मिलियन चाहे 50, कोई मैटर नहीं करता। और मार्वल इंडिया हो गया, सोनी इंडिया हो गया, वार्नर ब्रदर्स इंडिया, कोई नहीं, स्टूडियोज, नो वन। और ये बात मेरे ख्याल से सबके दिल में थी, लेकिन सचिन निगम ने ये बात उठाई, तब जाके लोग इसके बारे में थोड़ा सा वोकल हुए। वही इसका, अबे ऑनेस्टली यहाँ पे मैं अपना बोलूँ तो बुरा तो लगता है मुझे। यहाँ पे अब मैं बोल रहा था कि यहाँ पे मुझे पर्सनली थोड़ा बुरा तो लगता है, ठीक है। अब ये इसलिए बुरा नहीं लगता कि वो किसी दूसरे को दे रहे हैं 4 एपिसोड देखने के लिए, नहीं, तुमको जिसको देना है दो, लेकिन मतलब हम क्या जितना नहीं है क्या? हाँ। 4 नहीं वे 1 एपिसोड। देखो मेरे को पता है 300-400 की टिकट या फिर 2000 की टिकट से कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 एपिसोड एडवांस में देख लिए, मतलब मिल रहे हैं ना मिल रहे हैं, वो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि पता है जब मैं वॉच पार्टी करूंगा ना, आप सबके सामने मेरा जेन्युइन आएगा, रिएक्शन आएगा। एग्जैक्टली। बाकी फॉरेन के क्रिएटर्स की तरह, चूतियों की तरह मेरे को बैठना नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई नंबर्स के लिए बस बैठ रहा हूँ।
पता ठीक है है, मेरे को, फिर भी करना पड़ेगा क्या। नहीं, और दूसरी चीज एक ये भी हो जाती है कि जैसे आप मेन बात ये कहता है आप एक बार देखो तो भाई हम भी तो हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली ये मतलब यार हम मतलब अब हमारा मतलब कंटेंट ही उसी चीज की तरफ डायरेक्टेड है। वही बात। एक कोई टेक वाला चैनल होता है, उसको फोन रिव्यूज के लिए मिल जाते हैं। अभी यहाँ पे क्या, अभी कई लोगों का मेरे को एक चीज आर्ग्यूमेंट सही नहीं लगती कि आप भाई उसके पास मतलब आशीष चंचलानी के पास ऑडियंस है तो उसको लोग वो करते हैं, ठीक है ना, तो आप करो ना, लेकिन कम से कम अच्छी बात है ना, अच्छी बात है कि भाई कम्युनिटी और लार्ज स्केल हो पाएगी उससे। हाँ, पर मतलब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हमें पूरी तरह से इग्नोर करते रहे हो। और इसका मतलब एग्जांपल, अब जैसे वहाँ टेक क्रिएटर का टेक वाला जो होता है, गैजेट्स वाला चैनल, ऐसे तो उसके पास गैजेट्स वाली टेक की पूरी ऑडियंस है, तो फिर आप उसका उसमें आईफोन का प्रमोशन किसी बॉडी बिल्डर से करवाओ ना, ताकि उसकी वहां की ऑडियंस है आपके पास, और वे प्रोटीन का टेक वाले से करवाओ, है कि नहीं। अबे यार अब टेक की बात निकली भाई, कितने महंगे महंगे फोन वो लोग भेज देते हैं, हम लोग उतना महंगा थोड़ी मांग रहे हैं। हाँ? नहीं देखो अपन का क्या, देखो अपन को ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा पर्क्स में, टी शर्ट, एक गिलास मग दे देंगे, वो भी कोने में पड़ा रहेगा, ठीक है। वो कोई फर्क नहीं है उससे, बस ये चाहते कम से कम एक बार कंसिडर तो करो हाँ कि ये लोग हैं। अब तो बताओ यार, तो देखो तुम लोग बताओ, अभी फेसबुक को लेके अपन गाली दे रहे थे, ठीक है, उनका जो भी काम है करके, अब उन्होंने मुझे बोला था कि तुम वीडियोस डालो, ठीक है, मैं वीडियोस डालता भी नहीं था, फिर भी उन्होंने मतलब मेरे घर पे बैग भेज दिया पूरा फेसबुक वालों ने, जिसके अंदर मेरे को तो पूछ भी नहीं रहे भाई। नहीं ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर कभी और करेंगे, ठीक है। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि फेसबुक वालों के साथ मैं उतना काम भी नहीं करता, ठीक है, मैं 4 महीने हो गए 3 महीने हो गए वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने भेजा तो सही कम से कम। हाँ, रिकॉग्नाइज तो क्या कि हाँ भाई है, ले ये क्रिएटर है तू, ठीक है। और मुझे नहीं लगता, पता है कि ये मेरे ख्याल से YouTube की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा होगा किसी कम्युनिटी को अपने रिकॉग्निशन के लिए मतलब वो करना पड़ रहा है, फाइट करना पड़ रहा है। बताओ, खुद ऐसे स्टूडियो को बोलना पड़ता है कि आंखें थोड़ी नजरें नीचे करके देख लो इधर भी। सोचो देखो स्टूडियो एक बड़े क्रिएटर को करना पड़ रहा है कि भाई आज चल मैं ही करता हूँ, मैं ठीक है। हाँ, एक मतलब बड़े क्रिएटर को करना पड़ रहा है, यार तुमको वो नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे, चलो मैं कर देता हूँ, मैं करता हूँ। अभी देन अगेन अपन को इसमें इट इज टू अर्ली टू से कि अभी जो आशीष का ट्वीट है इसमें मतलब हम लोगों को रिकॉग्नाइज, वो हम लोगों को इनवाइट, मतलब मार्वल इंडिया का इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं ये हमको नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता, ठीक है। ऑनेस्टली बोलूं तो जितना तुम ट्वीट देख के जानते हो उतना हम भी जानते हैं। हो सकता है इसमें मार्वल इंडिया इन्वॉल्व हो या किसी तरीके से या ना हो, दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन हमें इस बारे में भी कुछ नहीं पता। हमारे जो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, तो हमारा मतलब यही है कि और हमारा जो पूरा फोकस जो भी सारा बातें है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडियोज की तरफ है, ठीक है, स्टूडियोज की तरफ, मार्वल, सोनी, वार्नर ब्रदर्स, आशीष की तरफ नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं है। मैं मिलना चाहता हूँ। तो सुनो, मेरे घर वाले ना चढ़ जाते हैं कि आशीष तेरे को फॉलो करता है, ये बात है। चलो कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो है ना एक लास्ट पॉइंट ऐसा कि जो लोग बोल रहे थे कि तुम्हारा आइडिया उसने कॉपी कर दिया, तुमसे पहले वो कर देगा, तुम्हारा चोरी कर लिया ऐसा, तो इसमें देखो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है ना, पहले मैं बोल देता हूँ कि थिएटर में फैंस के लिए स्क्रीनिंग रखना कोई हमारा ओरिजिनल आइडिया नहीं था, आज से पहले कभी किसी ने किया ऐसा तो हुआ ही नहीं। सही बात है ना, हम लोग हमारे लिए करने वाले थे, हमारी ऑडियंस के लिए करने वाले थे, और वो हम लोग करेंगे। इसीलिए अपन उसको क्या किसी मूवी का नाम देने से अच्छा अपन उसको फैन एक्सपीरियंस बोल रहे थे। एग्जैक्ट, ठीक है। हाँ, अब तुमको लग रहा है कि भाई उसने कॉपी कर लिया, तो इसमें अब मैं तो कुछ अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा, जिसको करना है वो करेगा ना, ठीक है ना। अब हम लोग सबको थोड़ी बोलते जाएंगे कि नहीं अब हमने बोल दिया मतलब तुम कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते, वही ना। काफी क्रिएटर्स अभी बीच में देखा हूँ कि गौरव तनेजा ने भी एक प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी उसमें। अभी हम लोग ऐसे थोड़ी बोल सकते कि तूने कैसे रख दिया, वही बात है यार, हमारा आइडिया था, ये बेसलेस तरीके का ये आर्ग्यूमेंट होगा। इसमें कुछ कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कर सकता है, और इनफैक्ट ये तो अच्छी चीज ही है ना, अच्छी ये होता है तो बिल्कुल अच्छी चीज है। पर ये सब चीजें बोलने के साथ साथ मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, हमें कुछ नहीं पता। तो बताए ये थोड़ा सा अपन को ये रिकॉर्ड क्यों करना पड़ गया जब अपन की बात न्यूज में आ गई कि ये चारों मिलके कुछ प्लान कर रहे हैं, और तब ये गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है ना कि अपन चारों इन्वॉल्व हैं। अपन को कुछ नहीं पता, ठीक है, हमको नहीं मालूम। कम से कम यार न्यूज में एक बार पूछ लेता, हाँ ठीक ना, बता देते, देखते ना। देखो बाकी किसी भी क्रिएटर से अपन तीनों ट्विटर पे बहुत वाइल्ड है, ठीक ना। मैं क्या क्या चीजें लाइक कर देता हूँ, जान ही रहे हो, ठीक है।
नहीं लेकिन अच्छा किया था, लाइक करके अच्छा किया था। नहीं इसीलिए ना, तू ट्विटर पे ही पूछ लेते तो बता दिए होते। अपने से बता दिए चारों मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन वहाँ न्यूज बॉय भी कंसिडर नहीं किया। पहले वीडियो में कंसिडर नहीं किया, दूसरे वीडियो में जब थोड़ा सा बैकलैश मिला तो फिर उसको बोलना पड़ गया। तो नहीं तो आई एम वेरी श्योर कि अगर वो नहीं होता तो वो फिर नहीं करता। तो और ये सब कुछ हो रहा है तुम्हारे कारण, तुम जो कमेंट मार रहे हो ना। मैंने देखो जब मैन ऑफ कल्चर चालू हो रहा था, मैंने ये बात पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि जब तनाव बढ़ेगा तो ये जनता की वजह से बढ़ेगा, किसी क्रिएटर की वजह से नहीं बढ़ेगा। से ही बढ़ता है भाई। हाँ तो ठीक है, मतलब अच्छा है जो भी है, कर रहे हो करते रहो। कभी तो अभी आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर आपको भी पता अगर हमको कुछ भी पता लगता है तो फिर आपको अपडेट करेंगे। हाँ ये अगर देखो, अगर वो खुद से कर रहा है, ठीक है, तो भाई वो एक तरीके से सब ऑर्गेनाइज करने के बाद ही हमें इनवाइट करेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां ये गलत न्यूज फैल रही है कि अपन चारों इंक्लूड है, अगर ये कोलैबोरेटिव होने वाला है तो हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी। लेकिन अगर ये आशीष की तरफ से चालू है तो भाई वो पूरी तैयारी कर ले फिर बता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन चारों लोग इन्वॉल्व नहीं है। मेरे को तो कुछ पता नहीं है इसके बारे में क्या हो रहा है, लेकिन मैं तो नहीं हूँ। मेरे को नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, हमको कुछ नहीं मालूम भाई। मेरे को मोहित का गड़बड़ लग रहा है। तुमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है ना, तो उससे क्या हो गया? तो नहीं मेरे को नहीं पता भाई, पता होता तो बता देता मैं बताऊं, दिन में हम लोग बैठ के रिकॉर्ड करने के लिए कितना पसीना आ रहा है मेरे को अभी। चलो मेरे को गर्मी लग रही है यार। अच्छा एसी नहीं है तुम्हारे इधर? अरे चालू नहीं है, वो मीटर वाला काम नहीं हुआ अभी तक। ओह चल जाएगा। मेरे लाइट ही कट गई अभी। अरे भाई चलो फिर लाइट तुम्हारे सिस्टम चलता है बिना लाइट के? लैपटॉप इन्वर्टर तो है ही, सोलर पैनल किससे लगवाया? चलो भाई सेव एनर्जी। यस लैपटॉप में जो बैटरी जा रही है वो कहाँ से आ रहा है? जा रही है वो कहाँ से आ रहा है? वो अभी धूप है ना दिन में। अच्छा सोलर चल रहा है। सही है ना, बेस्ट। मैं भी लेता है अभी मैकबुक, ऐसा सिस्टम मेरे को भी जमाना पड़ेगा। इसीलिए मैं छोड़ दिया डेस्कटॉप। ठीक है, अब देखो भाई लोग, अभी कोई ऐसे लफड़ा नहीं, ठीक है। अपन जो भी आप सबके सवाल है आप हमें ट्वीट कर सकते हैं ट्विटर पे, क्योंकि ट्विटर पे ऑडियंस नहीं है अपने पास, तो वहाँ सवाल करना कोशिश करेंगे। और हो सके तो मैन ऑफ कल्चर में भी जो आप कर रहे हो करते रहो। यस होगा, करने से चीजें होती है। मार्वल तक पहुंच गया। नहीं तुम सब तो बताओ यार, मार्वल कम से कम मार्वल डायरेक्टली तो अप्रोच करे तो समझ में आएगा ना कि बढ़िया है, क्योंकि अपन चाहते हैं मार्वल, उसके बाद तो वैनर, हाँ मार्वल अप्रोच करे, वैनर ब्रदर्स अप्रोच करे, तो ठीक है। वैनर ब्रदर्स ठीक है, वैनर ब्रदर्स कुछ ज्यादा ही हो गया था, तो लव यू वैनर ब्रदर्स। अब बुराई नहीं होगी, अब नहीं, आज से बुराई नहीं होगी। मैंने तो बन रहा है अभी रुक जाओ, अपने को पूरा पॉडकास्ट अभी नहीं शूट करना है, अक्खा ऑलरेडी हुआ है। कंटिन्यू। अच्छा मेरे ख्याल से टिकट मूवी थिएटर के टिकट प्राइसेस जल्दी नहीं बढ़ते ना? नहीं ना। और इसको तुम जब डॉलर में कन्वर्ट करोगे फिर तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है ना, कुछ इसीलिए यही तो रीजन है वही। और लेकिन अब धीरे धीरे मेरे ख्याल से वो कमा रहे हैं, चालू किए हैं। बहुत स्लो है, लेकिन और जहां तक बात रही OTTs की, जैसे हॉटस्टार हो गया, डिज्नी प्लस, तो वो पायरेसी तो चलती है अपने इधर बहुत। जो लोग बोल रहे हैं कि भाई हिंदी में डब होगा कि नहीं होगा, वो खुद ही उसको टेलीग्राम पे जाके देख रहे हैं। और पता है इस तरीके की, मतलब कि क्या कैसे वेबसाइट वाले, पता नहीं फैन डब पूरा चल रहा है पूरे सीजन का। मैं क्या यार, कौन फैन डब देखता है यार? फैन डब चल रहा है। फैन डब ही बताओ यार, मतलब कोई सबटाइटल्स ना पढ़ना पड़े। और इतने गंदे फैन डब्स होते हैं ना यार, मैं क्या बताऊं, वो भी हर एक लैंग्वेज में। सोचो बकायदे किसी स्टूडियो में बैठ के बंदा एक इलीगल काम कर रहा होगा। हाँ मतलब चलो, ये मेरे को देखो कुछ चीज़ें मैं इस समझ में आती है मेरे को, जैसे कि कई लोग होते हैं जैसे वो सबटाइटल्स भी नहीं पढ़ पाते, उनको ये है कि भाई जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, तो उसके लिए फिर ये फैंडम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाँ बट ऑन दी अदर हैंड मुझे ये भी लगता है कि जैसे अगर आपको ये है कि भाई हाँ मेरे को ये चीज़ हिंदी में चाहिए या मेरी नेटिव लैंग्वेज में चाहिए मुझे ये चीज़, तो आप उस प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट करो ना। बिल्कुल। हाँ आपको फिर आपको उसको टेलीग्राम पे भी चाहिए, वही बात है ना। देखो ये साइकिल बन जाता है ना कि तुम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो वो तुमको बना के नहीं दे रहा है, ठीक है, इसलिए तुम जा रहे हो पायरेसी की तरफ, तो उसको पैसा नहीं मिल रहा तो फिर से वो नहीं बना रहा है। वही बात है, यही बात तुम देखो ना, इतनी छोटी छोटी गेमिंग में क्या होता है, इतनी छोटी छोटी कंट्रीज, डेनमार्क ओमार्क जैसी कंट्रीज, ठीक है, वहां पे गेम उनके लैंग्वेज में डब हो जाते हैं। इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं करता, कोई हिंदी में गेम मेरे को आज तक मिला ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे फ्री में दे दो लोगों को, मतलब फ्री। वही बात, पबजी का और ये सारे ज्यादा है। बाय द वे हमको किसी ने पैसे नहीं दिए, और तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हम लोग, मतलब लोग मतलब हमको कोई नहीं देता,
हाँ, नहीं हमको रे। कोई नहीं देता। जिस दिन देगा ना आपको यहाँ ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा इंक्लूड्स पेड प्रमोशन। तो हमको कोई नहीं देता, ठीक है। इस पॉडकास्ट कोई नहीं देता। तो वर्ल्ड ऑफ टैंक्स का कर रहे हैं ना वो तो अपन, इसके अलावा कोई हमको कोई नहीं देता भाई। जो देता है उसका बता देते हैं ऐसे खुल के डायरेक्ट हम यार ऐसे अपनी ऑडियंस क्या है ना, एक तो शुरू में ना तुम अंडरडॉग रहोगे, तुम्हें सपोर्ट करेगी, हाँ भैया चलो चलो चलो, और जब तुम Overdog। कुछ ठीक ना, ओवरडॉग। फिर जब तुम Overdog है। तो फिर जब तुम थोड़ा इंडस्ट्री को टच करने लगोगे ना कि हाँ भाई थोड़ा सा जाने पहचाने, थोड़ी सी बात करें, बिग गया लौंडा, हो गया इसका काम। नहीं, हाँ। क्या होता है ना, पहले आप अंडररेटेड होते हो, हाँ। फिर आपके सब्सक्राइबर्स बढ़े ना तो फिर आप ओवररेटेड हो। ओवररेटेड हो जाते हो। और मतलब मेरे को अभी तुम्हारी तुम भी बात देखो सुन ना, के ही लग रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसको ये सारे कमेंट सुनने को मिलते अभी हैं। अभी यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ एकदम। देखो ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस के एक तो ट्वीट मैंने देखा हुआ था, मतलब स्टोरी में ही देखा था ऐसे कुछ, कि किसी किसी बंदे ने लिखा हुआ था कि उसको 5 करोड़ मिले थे एक रिव्यू करने के। मैं बोला 5 करोड़ मैं कभी नहीं मानने वाला भाई। सुनो एक सेकंड देखो, जिस पिक्चर की तुम बात कर रहे थे ना 5 करोड़, उसकी हीरोइन को भी 5 करोड़ नहीं मिले होंगे। जो मेन हीरोइन है उसको भी 5 करोड़ क्या नहीं यार, मिले लोगों की अपनी भड़ास निकालनी हो, थोड़ा रीजनेबल भड़ास निकाला करो भाई। 5 करोड़। एक जीरो कम करो भाई। तभी यार एक तभी 50 लाख भी दो 3 जीरो कम करने पड़ेंगे। ये मैं क्या यार, ये सब ट्वीट मस्त होते हैं, ठीक है। सुन अभी इसको लेके ना मैं वही बोल रहा था कि अपन लोग इतना बोल रहे कि अपने को प्रीमियर पे नहीं बुलाया, बुला लिया सपोज, अपने को भी 4 एपिसोड एडवांस में देखने दे दिए, और उसके बाद तुम फिर वीडियो में तारीफ करके दिखाओ, तुमको पहले लेवल लगा दिया जाएगा कि इसको तो मतलब पैसा दिया है, पहले एपिसोड दे दिए हैं इसलिए तारीफ कर रहा था कि अगली बार भी मिले, है ना। मतलब तुम फिर कर ही नहीं सकते तारीफ कर ही नहीं सकते। नहीं कर और अगर आपने तारीफ नहीं करी और अगर आपने भाई तेरे को बुलाया उसके बाद भी तो नहीं कर रहा, शर्म बेशरम, जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। अभी ये भी हो जाए ना, अभी तुम ये मान लो मिल गया एपिसोड, ठीक ना, तुमने वीडियो बना दिया, दूसरे दिन ब्लैक एडम पलट गया। ब्लैक एडम अभी महीनों दूर है और तू इसकी बात नहीं छोड़ के इसकी कर रहा है। अरे आप कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कश्मीर फाइल्स पे वीडियो बनाने के बाद उसके बाद दूसरे वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं कि भाई ये तू मार्वल पे बना ले, डीसी पे बना ले, कश्मीर फाइल्स पे मत बना। एक ही बनाना कश्मीर फाइल्स। एक ही नहीं, कहीं नहीं होते, वो देखा नहीं तो बिना उसके ही गाली बक रहे। वाह, इस पे तू बात कर ले, उस पे तो करी नहीं तूने। हाँ नहीं, मेरे को भी आया, मेरे को भी भाई कश्मीर फाइल्स पे फिर बना, फिर मेरे को पता है मैं जेन्युइनली 2 दिन गैप लिया हुआ था कि मेरे को क्या करना है, मेरे को जबरदस्ती वीडियो नहीं बनानी। जो कश्मीर फाइल का बॉक्स ऑफिस नंबर था ना, मैं क्या यार काफी अच्छा जा रहा है, एक वीडियो तो बननी चाहिए ऐसी, ठीक ना। तो मैं घुमा फिरा के ऐसे ठीक बनाया, काफी अच्छा कि फ्यूचर प्रोजेक्शंस को भी ध्यान में रखते हुए। ये हाँ, मैंने देखा वो तुम्हारा हाँ, विवेक अग्निहोत्री वाला। हाँ तो भाई बंदा क्रैक कर लिया अपने सिस्टम को, ठीक ना, कैसे मूवीज का एक तो प्रेजेंट करनी है लोगों के पास में। तो कई सारे अपने मैंने हाइपोथेसिस दी कि भाई ये तरीका वो तरीका सब तरीके काम आ सकते हैं इसमें, तो ठीक है, अपन क्या दिक्कत है कि लोगों को पसंद आती है, लोगों को नहीं पसंद आती है, कि कई लोग बोलते हैं ये बिका हुआ, लोगों की यही हो जाती है ना कि तुमको पसंद ही क्यों आई पिक्चर, वही पसंद नहीं आई तो क्यों नहीं आई, वो तो है। ये तो तुमने बहुत अभी मैं आज का एक्सपीरियंस बताता हूँ। आज मैंने अपना सेटअप टूर डाला, उस पे मतलब 95% पॉजिटिव आया रहा है, पता है ना, लेकिन कुछ लोग उसमें मार्वल वालों ने पैसे दे दे के स्टूडियो बनवा दिया। अरे देखो, एक तो मतलब और बनाओ मार्वल पे वीडियो, स्टूडियो बनवा लिया पूरा। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने मतलब नहीं बनाया, ये मेरे घर में केविन फाइगी आए हैं, उन्होंने ये पीछे टंगवाई है, ऐसा पेंसिल लेके आया था, ऐसा मार्किंग मार के सब ठोक के गया है। ये इधर बैटमैन कर देना, एक डीसी का भी हो जाना चाहिए, और ये लाइटें ऐसी लगा लेना। वही, अरे डीसी का 1, मार्वल के 3। कहेंगे शी-हल्क छोड़ो, पहले मिस मार्वल आएगी, पहले ये इनका काम खत्म होना चाहिए मोहित का। अच्छा, मिस मार्वल नहीं करना तुमको, वही एक काम करो, मिस मार्वल के कलर की लाइट लगा लो इधर यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारे कारण ही तो हमारी दुकान चल रही है, तुम वीडियो नहीं बनाओगे तो हमारा चलेगा कैसे चले, कौन देखेगा, हमको तो कोई जानता ही नहीं। अब तुम में से अगर कोई सीरियस मान रहे हो तो सार्केज्म बोल रहा हूँ, ये भी एक्सप्लेन करना पड़ता है भाई, सार्केज्म बोल रहा हूँ करके। मैं देखो कमेंट का कैसा हो जाता है ना, अब जैसे मैं बहुत मजाक में बोलता रहता हूँ, तो सामने वाला जब बंदा टेक्स्ट में लिख के भेज रहा है तो मैं कंफ्यूज होता हूँ कि ये सीरियस बोल रहा है मजाक कर रहा है। फीलिंग नहीं समझ में आती ना। हाँ,
वही ना, अभी कोई बोल दिया तू पैसा खाया तो ये सच में बोल रहा है या मजाक कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और पता है कुछ कमेंट्स होते हैं जो मतलब आपको जेन्युइनली हर्ट कर देते हैं, भले ही सामने वाला मजाक में बोल रहा हो लेकिन आपको बहुत जेन्युइनली बहुत मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मेरे को अभी भी याद है किसी 2-3 साल पहले करे हुए कमेंट अभी भी याद है मेरे को। हाँ नहीं लगते हैं कभी, बहुत लग जाते हैं। हाँ, और मतलब मेरे को तो लोग के नाम से याद है, जैसे एक बंदा है जो मतलब मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा उसका, पीजे सुनो इनको नहीं वो बहुत तुम्हारे चैनलों पे भी करता होगा। इनको बहुत आदत थी ना मर्डर वाले सीरीज देखने की। अरे नाम याद रखे सब्सक्राइबर की जिसने गाली की है। अभी पता एड्रेस निकालेंगे सीधा। उसका नाम ऐसा नहीं है, उसका नाम मतलब उसने ऐसे मार्वल के कैरेक्टर पे नाम रखा हुआ है, तो मेरे को ऐसे याद है। अच्छा, तो वो क्या है, वो मतलब जेन्युइनली वो हेट कमेंट्स करने ही आता है भाई वो बंदा। मैंने देखा उसको वो, और मैंने तुम्हारे वीडियोस पे भी देखा है, करता है वो करने, तो मतलब शौक है जैसे बिल्कुल। मेरे आज स्टूडियो वाले पे भी उसने दिया, मतलब अरे कमेंट तो फिर भी ठीक है यार, तुम वीडियो डालते हो ठीक है, 7-8 मिनट की वीडियो है, उसको पहले 30 सेकंड में कितने डिसलाइक आते हैं, पहले वीडियो देख तो ले भाई पूरी। तू पहले ही डिसलाइक क्यों कर रहा है, क्यों? वही बात है, रीजन क्या है, क्या रीजन हो सकता है? बताओ, तुमने वीडियो ओपन की ठीक है और पहले 30 सेकंड के अंदर तुमने वीडियो को डिसलाइक क्यों मारा, क्या रीजन हो सकता है? 30 सेकंड 10 सेकंड में आ जाते हैं। लॉजिकली सेन पर्सन, तुम सोच के देखो क्या रीजन हो सकता है। नहीं देखो यार, एक तो मैं यही अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, जब कोई होता है ना कि कोई वर्सेस वाला बकचोदी कोई करने लगता है तो मैं बोलने लगता हूँ, देखो इस पे ज्यादा परेशान मत हो, देखो एक तो जिंदगी खुद होती है, ठीक है। सही बात है। ऊपर से गाली नहीं दे रहा है तरीके से भाई, वही बात है ना, वही ऊपर से यार मस्ती मजाक करने आते हैं, ठीक है। अपन बोल दिए कि ये जीतेगा वो हारेगा, ठीक है। अपन थोड़ा सा अग्रेसिव भी हो जाते हैं, लेकिन उसके सीरियस थोड़ी ना ले रहा हूँ मैं कुछ बात को, उसके जान पे आ जाती है। हाँ, कि तुमने मेरे बाप को कैसे बोल दिया। वही उसको मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, तुम उसके बाप को बोलते फिर भी चल जाता। तुमने उसको कैसे बोल दिया? वो उसका जो स्टार है फेवरेट वाला, उसको कैसे बोल उसके को हरा कैसे रहा है बे, हरा कैसे दिए तुम है? और क्या हो कौन तुम? बस कैमरा उठा के वीडियो बना लोगे तो कुछ हो गया क्या? अभी इसको लेके मेरे को भी रिसेंटली याद आया, बच्चन पांडे ठीक है आई, तो मैंने टाइटल थंबनेल में थोड़ा मिर्च मसाला डाल दिया। हाँ, तो बेचने के लिए करना पड़ता है गुरु यार। तो उसको लेके ट्विटर पे आ गए फैन क्लब, क्या होता है फैन क्लब होता है ना? हाँ, फैन अक्षय कुमार के फैन क्लब वाले कि बैन मार दो, ये क्या है, अक्षय कुमार की सारी पिक्चरों को ही उल्टा बोलता है। ठीक है भाई, तूने कितनी देखी? तूने मेरा देखो मेरे देखो यार, तुम्हारे सुनो, तुमको अक्षय कुमार के फैन बेस से हिट आया था, मेरे को वांडा के फैन बेस से हिट आया था। भाई यार गुरु गजब था, वो भी एक्सपीरियंस था गुरु, मजा आ गई। हाँ, अब देखो उस टाइम सीरियस था, लेकिन अब याद करता हूँ मजा आ गई। लेकिन इसलिए पता है मेरे को तो ये लगता है जैसे मैं ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैं बीच बीच में आता हूँ ट्वीट करके, जो मेरे को लगता है ट्वीट करता हूँ चले जाता हूँ, मैं ऐसे देखता नहीं कि किसने मेरे को क्या बोला है, कौन क्या कर रहा है। अपन मैं इसलिए बड़ा सुखी रहता हूँ इन चीजों के मामले में। देखो अपन आए ट्वीट के चले गए। सही बात है, वही यार मैं ऐसा इंस्टाग्राम के साथ है, इंस्टाग्राम को दूर रखा है, ट्विटर को भी मेरे को दूर करना पड़ेगा। अबे इंस्टाग्राम की बहुत गंदी आदत लगी यार, मेरे को छोड़ना है। अच्छा, इंस्टाग्राम मेरे साथ भी पता ही है, फोन खोलो इंस्टाग्राम फट से ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम पे, और जब इंस्टाग्राम नहीं खोलना है ना तो क्या करें अब? क्रिएटर वो उसमें अलग ही मनुष्यत चाहिए रहती है। भाई वो तो यार मतलब एंगेजमेंट अच्छा है ना, जब सब हरा हरा दिख रहा है तब बड़ा बढ़िया है, जब वो लाल लाल होता है अरे क्यों नहीं खोल रहा यार। कहीं एंगेजमेंट अच्छा है तो वॉच टाइम गिरी हुई है, वॉच टाइम गिरा हुआ है। तो वही मैं बोल रहा था कि कहीं इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट बेस्ट है, लेकिन एवरेज व्यू ड्यूरेशन कहाँ गया तो बताओ। और कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों ठीक है, लेकिन फिर भी जो टॉप 10 की रैंकिंग होती है उसमें वीडियो नीचे। लोग बोलते हैं ना कि भाई बड़ा सदमा, वही बात है ना कि ऑडियंस रिटेंशन बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया। मैं क्या 70% है तो भाई इसको टॉप पहले पे होना चाहिए, ये छठवें पे क्या कर रहा है यहाँ पे? मेरे को एल्गोरिथम भी समझ नहीं आता कि कर क्या रहे लोग। मेरे को तो भाई वो जब देखो ना वो नंबर जो रहता है ना 5/10, मेरे को ये रहता है कि मतलब पता है अब तो ऐसा हो गया कि अगर वीडियो 8वें या 9वें नंबर पे है ना तो भी मैं चिल रहता हूँ कि हाँ चलेगा मेरे को। जब वो जिस दिन मेरे को 10 में से 10 लगता है ना, फिर को ऐसा लगता है ओ भाई गजब, मतलब कि गजब लेवल का दर्द है वो गुरु। बहुत। हाँ, मेरे को बस 9 हो जाए यार, 9 तो हो जाए। 9 जब अगर वो 9 हो जाता है ना, फिर लगता है अब कोई दिक्कत नहीं, अब खोलूंगा ही नहीं मैं इसको, अब ये वापस 10 चला गया तो मैं खोलूंगा ही नहीं इसको। चलो ये तो अपने क्रिएटर्स लोगों की तकलीफ है। खैर चलो ये तो अपना फ्रस्ट्रेशन थोड़ी निकल जाता है बीच बीच में। लेकिन पता है एक चीज मेरे को अभी बड़ा सुकून मिल रहा है, इतने दिन से ऐसे शॉर्ट्स बनाने का लोड नहीं है ना मेरे दिमाग पे,
मैं बड़ा एकदम रिलैक्स फील हो रहा है मेरे को, पता है। अच्छा हाँ मतलब मैं अपने उस पे फोकस कर रहा हूँ, कंटेंट पे। नहीं तो क्या होता था, जैसे शॉर्ट्स वाला जो बीच में उठाया था ना, ये था क्या, अभी शॉर्ट्स बनानी, अभी शॉर्ट्स, अभी क्या शॉर्ट्स, अभी क्या। तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है शांति है, अभी बड़े मन में शांति है। इनर पीस है मेरे को एकदम, वो कुंफू पांडा वाली। तो ये थोड़ा अच्छा है मतलब। अच्छा, लोग बोलते हैं ना शॉर्ट्स बनाना आसान होता है, छोटी वीडियोस, वो तो और केओटिक है यार। पता है मेरे कुछ भी आसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप क्रिएट कर रहे हो। आसान पता है कब होगा, जब आप अपने वीडियो में से काट करके उसको डाल दो, तो वो आसान। मैंने बहुत पहले ट्राई किया था, डाल दे, समझ रहे हो। मैंने बहुत पहले ये चीज ट्राई की थी, काट के डाला था इंस्टाग्राम पे। मेरे ख्याल से 1 महीने तक टेस्ट किया था, कुछ वर्कआउट नहीं किया वो। तब मैं जान गया कि भाई शॉर्ट्स के लिए अलग चाहिए, पूरा अलग बनाना पड़ा। अलग ही दुनिया है वो। लेकिन अच्छा, अपन अभी शॉर्ट्स पे नहीं जाते। अपना पॉइंट क्या था? बच्चन पांडे। हाँ, पहले देखे कि तुम दोनों देखे? मैंने देखी नहीं, देखी ना अपन ने। मैंने देखी। उसको देखो, उसको देखते वक्त मेरे को जेन्युइनली क्या फील हुआ मालूम है? अब वो किसका रीमेक है नहीं पता मेरे को। कमेंट सेक्शन में 4 मूवी के नाम फेंके जा रहे हैं, इसका रीमेक है, उसका रीमेक, जिसका भी रहे। उसको देखते वक्त मेरे को एक चीज फील हुई ना, जिसने देखा है रीमेक ओरिजिनल वाला, उसको वो कंफर्म कर लेना कि मूवी के अंदर जो मेरे को अच्छे पार्ट्स लगे ना, वो जरूर रीमेक वाले, और जो खराब पार्ट्स लगे ना, वो इन्होंने अपनी तरफ से डाला, ऐसा मुझे फील हो रहा था। नहीं तो तुमने रीमेक देखा है क्या? नहीं। अच्छा, नहीं देखो, फिर भी देखो मैं बोलता हूँ, मैं ओपन कैमरा बोलता हूँ, फराज सामजी की मैंने कॉमेडी देखी है, फिल्म मेकिंग में जानता हूँ, ठीक है, और मैं जान रहा हूँ कितना क्रिएटिव स्किल से वो बढ़िया बना सकता है पिक्चर। इससे पहले कौन सी मूवी बनाई उन्होंने? हाउसफुल उलबुल बनाई थी कोई, हाउसफुल का जो लेटेस्ट आया था वो, उसके बाद हाउसफुल तो साजिद खान की थी ना? अरे हाउसफुल नहीं, वो शायद 2 पार्ट उसने डायरेक्ट किए। अच्छा, उसके भी तो 4-5 पार्ट आ चुके भाई। हाँ, 2 पार्ट उसने डायरेक्ट किए। लक्ष्मी इसका। अरे यार, मैं बताऊं, अक्षय कुमार की लक्ष्मी सबसे कंडम पिक्चर है, मैं बता रहा हूँ। सबसे कंडम पिक्चर। लक्ष्मी का मैंने वो देखा था, मैं बता, इंडियन वाला टीवी पे आ रहा था, मेरे से टीवी पे नहीं देखा जा रहा था पिक्चर। हाँ, मैंने साउथ इंडियन वाला देखा, वो बढ़िया थी यार, वो साउथ इंडियन। जब मैंने मेरे को लक्ष्मी देखने की क्यूरियोसिटी हुई कि भाई रिलीज से पहले ट्रेलर देख के मुझे पता लगा रीमेक है, तो मैंने उसका साउथ इंडियन वाला देख लिया। अभी जब मैंने साउथ इंडियन वाला देखने के बाद फिर अक्षय कुमार का ट्रेलर देखा ना, तो मेरे को रियलाइज हुआ क्या फालतू चीज कर रहे हैं भाई। वही बात है, मतलब कि क्या ही मैं उसे कॉम्प्रिहेंड करूं। मैं बता, लक्ष्मी का भी 2-3 पार्ट आ चुके हैं ना, साउथ वाली, ठीक ना। क्योंकि मैंने पहली वाली जो थी, मैंने सचिन के साथ बैठ के देखी थी, वो दिखा था। हाँ, वो बोल रहा था भाई देख, बड़ी मस्त कॉमेडी है साउथ की। तो उस समय मेरे को सदर्न मूवीज कुछ पसंद नहीं आती थी, लेकिन मैं क्या देखते बैठ के, लेकिन मजा आई, एक अच्छा टाइम बिताया मैंने देखकर। लेकिन जब लक्ष्मी आई ना, तो ट्रेलर तो देख के मेरे को पता चल ही गया था, लेकिन जब फिर टीवी पे आई, स्ट्रीमिंग भी नहीं, टीवी पे जब आई, मेरे से देखा नहीं जा रहा था क्या चल रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अरे मतलब होता है ना कि एक डिसेंसी के साथ तो कम से कम पिक्चर बनाओ। हाँ, उसको लेके एक और चीज, अभी अपन जो मूवी पे थे उसकी बात उसी पे रहते हैं, कौन सा, बच्चन पांडे। उसका देखो, तुम ट्रेलर देखोगे ना, तो ट्रेलर के अंदर अपने को जितना एक्शन दिखा है, वो मूवी के स्टार्टिंग में गाना था उसमें निकल जाता है। हाँ, अक्षय कुमार जितना भी मारा मारी कर रहा है, लोगों को इधर पटक रहा है। हाँ यार, बहुत काटा, बहुत बुरा काटा यार उसने, चाकू फेंक के मार रहा है। एक्शन नहीं है क्या? अरे कुछ नहीं यार, बहुत बड़ा चूतिया काटे हैं लोग, बहुत बड़ा चूतिया, जो पता है। हाँ, हगा है यार, मतलब कि जो पता है, जो चीज से तुमको बेचा था ना पिक्चर, भाई बच्चन पांडे, ब्रूटल, ब्लड, एक्शन, ठीक है, वो गाने में ही खत्म हो जाता है। साला वही भी क्लिकबेट था भाई, बहुत बड़ा क्लिकबेट, गुरु बहुत बड़ा। क्लिकबेट भी नहीं, इसको कौन सा बेट बोलेंगे? हाँ, मतलब कि पिक्चर को बेचा गया, पर मैं बोलना नहीं चाहता। उसमें देखो, पीजे ने जो बोला ना कि उसके कैरेक्टर को जिस तरीके से बेचा, फर्स्ट हाफ में मुझे उसका कैरेक्टर फिर भी पसंद आया, कि जो एक विलन टाइप सेटअप किया था ना उसको, तो विलन है वो। हाँ। उसको जब इंटरव्यू के लिए सामने बिठाया जाता है, वो पहले बोलता है मेरे भाई को मार दिया, मेरे बाप के साथ ऐसा किया। हाँ, वो तो मैंने देखा। और फिर हंस के बोलता है नहीं, मजा आता है, तो वो उसका सेटअप किया था, मजा। मेरे को देखो, मैंने उसका शायद ट्रेलर जब बनाया था, रिव्यू बनाया था, उस टाइम मैंने उसी टाइम बोल दिया था कि भाई अभी बॉलीवुड की कोई भी मूवी मेंटल हेल्थ के ऊपर तो नहीं बनाने वाली पिक्चर। जब बोला था ना उसने, बड़ी बात कर दिया। वही बात, जब उसने बोला ना कि जब मारते हैं मजा आती है, और मारते हैं और मजा आती है, मेरे को थोड़ा सा क्लिक हुआ, मेंटल हेल्थ वाली प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन नहीं करने वाले ये लोग, ये लोग नहीं करने वाले।
ये लोग पता है लक्ष्मी इतनी अच्छा कॉन्सेप्ट था मेंटल हेल्थ को दिखाने, वो भी नहीं किया उन लोग। नहीं कुछ नहीं। नहीं कॉमेडी करनी है ना। मेरे को इस मामले में एक मूवी ये वो लगती है भूल भुलैया। हाँ वो भी तो वहीं से उठाया हुआ है, वो भी तो वहीं से उठाया हुआ वो कॉमेडी भी भूल है। भुलैया चंद्रमुखी कॉपी है। चंद्रमुखी वाज वेरी हॉरर मेरे ख्याल से ना, रजनीकांत की जो एक्चुअल वो नहीं देख, वो देखी है मैंने भी नहीं, उधर भी कई 3-4 मूवीज एक दूसरे के से रीमेक बन चुकी है। रीमेक बने, पर चंद्रमुखी मेरे ख्याल से काफी हॉरर है। इसमें मतलब इन लोगों ने काफी अच्छा रीमेक बनाया। मेरे साथ तो इतना बेहतरीन हुआ था, मैं तब मेरा क्या चल रहा था, मैं शायद इंदौर में था या शायद इंदौर में था मैं, तो मैं और मेरा दोस्त, तब तो ट्रेलर वेलर का इतना वो था नहीं, तो मेरे दोस्त ने कहा यार वो लगी है भूल भुलैया, चलो मैंने कहा चल। अरे उस टाइम यार अक्षय कुमार का रौला था गुरु यार, बहुत रौला था। गए वहां साला पिक्चर हॉरर निकल गई यार। हॉरर है ना, जेन्युइनली मूवी कई सेंस पे डर लगा है, ठीक है, कई सेंस पे डर लगा है। वही हॉरर है, कॉमेडी है, मेंटल हेल्थ पे भी बात करती है। हाँ वो भी है। मतलब उस टाइम के हिसाब से बहुत आगे की पिक्चर, बहुत। तब मैं जाना ना कि भाई कि ऐसा नहीं होता है कि जो लोग बोलते हैं कि आत्मा आ गई, ये भी होता है कि आप कुछ अपने अंदर फीलिंग्स कुछ ज्यादा ही सप्रेस करके रख ले तो वो फूट के निकलती हैं, मेंटल डिसऑर्डर। हाँ, तो उस तरीके से मेरे को अच्छा लगा कि चीजें जानने के बारे में मिली। लेकिन वापस आते हैं बच्चन पांडे। हाँ, घूम जाते हैं बच्चन पांडे। तो मतलब मैं सोच रहा था देखने के बारे में, मेरा बहुत टाइम बचा लिया तुम लोगों ने। अरे यार मतलब कि वो बताए पिक्चर जो पहला इंटरवल से पहले जो चलती है वो तो भाई अपना ग्राउंडेड रहती है अपने लोकेलिटी को लेकर। फिर जब वो बड़ा होने जाती है ना, मैं जब वो स्केल कर रही होती है, ये क्या चल रहा है उसके अंदर जैकलीन का एक पूरा सीक्वेंस है, ठीक है, पास्ट में दिखा इतना मुझे क्रिंज लगा हुआ। अरे बाप रे गुरु यार, मैं बता ये जब गाने ऐसे बजते हैं ना, मैं पॉपकॉर्न लेने मूतने चला जाता हूँ। ठीक है, मैं जान रहा हूँ क्या होगा। मतलब तुम लॉजिक नहीं लगा सकते यार। अब जैकलीन होती है फॉरेनर, ठीक है, वो आई होती है राजस्थान का सेट है ना वो पूरा। हाँ, ये यूपी से पता नहीं राजस्थान क्या जो भी है मारा मारी करने गया होता है। राजस्थान आई रहती है कि उसके पेरेंट्स यहाँ जैसे मिले थे, ठीक वही ऐसा उसको करना है, वहीं पे घूमना जहाँ। हाँ ये ठीक है, ये अभी हाँ बोलो। इसमें वहाँ का एक लोकल गुंडा उसको छेड़ देता है, अक्षय कुमार जाके उसको मारता है क्या एक आधा। अरे वो खाली सर लेके बोनेट पे मार देता है। इम्प्रेस, चलो अब तू ही घुमाएगा। थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। वो दूर खड़ी थी, दौड़ के इसके पास आई। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। चलो ठीक है, देखो अपन देखो, ठीक है, विदेश वाले बहुत आगे होते हैं, अपन बात मान भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन सुनो, मेरे को लगता है ये विदेश में नहीं होता पीजे। सुनो, हाँ तो मैं भी जान रहा हूँ ये वो ठीक है। तो क्या बात करते हैं, जो गाने उन्हें जब बजते पिक्चर के ना, जो भी गाने, मेरे को लगा ये सबसे बड़ा स्कैम है, ठीक है। क्योंकि जब आप कोई कैरेक्टर के बीच में थोड़ा सा बॉन्डिंग दिखाना चाहते हो ना, ये गाने के आड़ में ना अपनी ये लेजीनेस छुपा लेते। एक तो एक एक्चुअल डिसेंट कॉन्वर्सेशन दिखाना, हाँ, कि मतलब बॉन्ड बना कैसे, गाना हटा तो तुम बताओ कैसे बॉन्ड बना, कैसे बन गई वो उसकी गर्लफ्रेंड, मेरे को बताओ। गाना हटा के झूला झूल रहे हैं। हाँ, वो गाने के अंदर ही पूरा सीक्वेंस है, ये झूला झूले, वहां घूमे, यहाँ गाड़ी से गए, और गाने के तीसरे ही शॉट में अब हाँ थोड़ा सा आइसक्रीम खा रहे थे तो अब बन गए। मैं बोल रहा हूँ गाना हटा के तुम दिखा दो कि कैसे बॉन्डिंग बनी। इससे बेहतरीन लव स्टोरी तो फिर हेरा फेरी में थी, वो 1000 रुपए वाली अक्षय कुमार की। वो गजब था कि मतलब कि मस्त था कि नहीं। छुट्टा सुनो ना, बताए बॉन्डिंग। अरे यार चल तेरे को झूला झूला देता हूँ, बताए पूरी खिला देता हूँ। एक बता बहुत ही स्वीट सी बॉन्डिंग मेरे को देखने को मिली थी जब मैं हैक्सॉ रिज पिक्चर देखा हुआ था। देखिए किसी ने कि नहीं? ठीक है, मैंने शायद, मेरे को थोड़ी याद है उसकी। ठीक है, वो ऊपर लोग मर रहे थे और वो खींच के उनको। हाँ वहां पे तो बता बंदे का क्या होता है, रोमांटिक सीन, उसको नर्स पसंद आ जाती है, जब वो थोड़ा सा चोट लगी रहती है ना, किसी और को लगी रहती है तो वो खून देने जाता है, उसको नर्स पसंद आ जाती है तो वो अपना खून देता है, तो वो उसको बिस्कुट उस्कुट देती है, ठीक है, कि हाँ आप जाइए उधर। दूसरे दिन फिर खून देने आ गया। ठीक है, तो कहाँ खून दिया जाए, तो बोलती है कि नहीं 2 दिन में ऐसे खून नहीं दे सकते, तो बोलता है नहीं आप मेरा खून वापस दीजिए। ठीक है, अब अपन समझ ना फ्लर्टिंग कर रहा है, थोड़ा मस्ती मजाक कर रहा है, ठीक है। तो बोला ठीक है आप ये बिस्कुट ले लीजिए, क्या है कि अब 2 ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, तो अपन तो पूछ लेता है कि अगर आप फ्री है तो क्या है क्या नहीं है। तो फिर बाद में एक अच्छा खासा मेरे ख्याल से 10 मिनट का सीक्वेंस है कि पिक्चर पे देखने गए, लड़के ने थोड़ा सा खींच के किस कर लिया तो लड़की ने एक थप्पड़ मारा उसको, ठीक है। हाँ, तो फिर बाद में वो भी हार नहीं माना, उसे सॉरी बोला, फिर दोनों घूमने गए। तो ये बॉन्डिंग दिखाए आप, कम से कम एक्चुअल 10 मिनट लिए पिक्चर का लव स्टोरी दिखाने में,
जो कि एक उसमें तो- वॉर पिक्चर है वो। 5 मिनट में इंट्रोडक्शन होता है, 5 मिनट गाना चलता है और फिर 5 मिनट में मर जाता है। वही ना, वही वो होता है ना, इनका लॉजिक क्या है ना कि यार रोमांस दिखाना है, ठीक ना, जैकलीन का कैमियो देना है पिक्चर में, क्या किया जाए, ठीक है। उस वजह से ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है वो क्या उस वजह से ऐसा बच्चन पांडे बनता है वो। हाँ हाँ, और उसकी वो- आँख पहले से गुंडा मवाली होता है वो। नहीं तो उसको इतना प्यार हो जाता है उससे कि मतलब देखो इतनी देर में देखो एक गाने में। मैं बात जान रहा हूँ कैसे प्यार हो जाता है, ठीक है। वो उसका मर्द का मोटिवेशन मत पूछो, अरे मर्द का मोटिवेशन मत पूछो तुम, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, हासिल नहीं कर पाता इसको। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, ठीक है, जो भी किया। क्या बोल रहा किया था ही तो नहीं। ले ये मैं बोलूँ, अक्षय कुमार की एक्टिंग काफी अच्छी थी उसमें, तो उसमें कोई दो राय नहीं थे, लेकिन यूज अच्छे से नहीं कर पाए तो क्या किया जाए। अक्षय कुमार यार देखो, अक्षय कुमार मतलब एक्टिंग बहुत ही बढ़िया करते हैं। जैसे एक अपने इसमें स्टीरियोटाइप है थोड़ा सा कि एक्टर्स एक फॉर्मेट को पकड़ लेते हैं। मतलब ऐसे होता है ना, कोई कैरेक्टर किसी एक्टर के लिए लिखा जाता है तो अपने यहाँ पे कैरेक्टर्स एक्टर को ध्यान में रख के लेके जाते हैं, तो वो कैरेक्टर जो होता है वो एक्टर बन जाता है। हाँ, अक्षय कुमार को लेके भी बोला जाता था ना कि सिर्फ पेट्रियोटिक मूवीज कर रहे हैं वो। तुम अभी उनके रिसेंट लास्ट की जो भी है 5-6 मूवीज उठा के देख लो, लक्ष्मी हो गया, सूर्यवंशी भी करी उसके अंदर, ठीक है, ये करी। एक बात ये भी देखो ना कि क्या कौन डायरेक्टर कौन राइटर है, मेरे को जानना है क्या फूक के तुमने लिखा है ये, नहीं ठीक है। वही नहीं जान पाओगे तुम भी लिखना चाह रहे होगा तो मैं बता देता हूँ, वो फूको। मतलब कि राइटर को मेरे को छोड़, डायरेक्टर छोड़, राइटर पकड़ के लेके आओ तू मेरे पास। वही है, फरहाद शामजी किस-किस है को राइटर पकड़ोगे? इसके। अरे एक्चुअली इससे मैं भूल जाता हूँ यार, मैं कोई टॉपिक ध्यान में आता है फिर अपनी कन्वर्सेशन आगे निकल वाह, जाती है तो फिर मैं भूल वाह। जाता हूँ टॉपिक। देखो वही और अभी ये अपन- क्या था ना कि इसका मैं बोलूं, हाँ बोल। इसका अपन बात कर रहे थे, पिक्चर का नाम क्या है, बच्चन बच्चन, पांडे। हाँ। हाँ, अगर ये नॉर्मल टाइम पे रिलीज हुई रहती ना तो चल जाते पिक्चर आराम से। आराम से चल मास्टर्स जाती जो है ना, हाँ। देख के मतलब पगला जाती। 100 अरे 150 रात के 150 9 बजे भीड़ लगी हुई थी यार वही। थिएटर। नहीं पर लेकिन अभी चलो नहीं इसके सुनो केस अभी। में, इसके केस में क्या, तुम याद रखो, ठीक है, एक लास्ट बोल देता हूँ, लेकिन इसकी किस्मत क्या थी कि ये आ रही है कश्मीर फाइल्स के साथ, ठीक है, तो इसको स्टार्ट अच्छा मिला लेकिन ग्रोथ नहीं है कुछ भी, क्योंकि ग्रोथ जो है सारा वो मार के लेके गई है। देखो पिक्चर रिकवर कर लेगी, पैसा तो नहीं डुबाने वाली अपना, लेकिन हाँ वही। पर फायदा मैं- क्या है? अब देखो अपन ने बहुत टाइम दे दिया बच्चन पांडे को, हाँ। हाँ हाँ अपने को अब दूसरी चीज के बारे में बात करनी जरूरी है जिसने इतना ही हगाया, हगने वाली है, हीरोपंती 2। भाई आज यही तुम है ऐसा- बात तुम नहीं ऐसा करोगे कर रहे तो हो फिर ना, ऐसे सुनो, काम नहीं टाइटल चलेगा। आज के पॉडकास्ट का अबे बॉलीवुड। लेकिन यार नंबर तुम्हारी मैं रहेंगी। बताऊं, मैं हीरोपंती 2 के नंबर्स बताता हूँ, ठीक है। बॉलीवुड से भी ब्लैक लिस्टेड। ओ भाई, अपन सबसे, ठीक है, मैं हीरोपंती के नंबर बताता हूँ, ठीक है? कैंसल्ड। Yes. मैं सुनो, मैं हीरोपंती के ऊपर मैं उम्मीद छोड़ चुका था, अब वीडियो बन गया, छोड़ो अब हो गया जो होना था, ठीक है। अच्छा, और हाँ, व्यूज सुनो, देख के फिर व्यूज 3.5 लाख से ऊपर यूट्यूब पे तो व्यूज गए, ठीक ना। हाँ। और यूट्यूब पे जो रिएक्शन वीडियो डाली थी वो भी 50,000 से ऊपर गया। अब तुम सुनो फेसबुक का, ठीक है, रिएक्शन वीडियो 1 लाख से ऊपर चला गया, ऑलमोस्ट 1.5 लाख टच करने वाला है रिएक्शन वीडियो। और उसका जो रिव्यू वाला सुनो फेसबुक पे 5 लाख होने जा रहे हैं फेसबुक पे। भाई साहब, बाप रे बाप तो यार। मोनेटाइज किया कि नहीं फेसबुक? कुछ नहीं मिल रहा मेरे को। तो तुम दिखा नहीं रहे अभी वो जो नाच दिखाने की बात हो रही थी। अरे मैं बता रहा हूँ ना इन लोग को क्या करना है। ठीक है। अरे यार पर 5 लाख भाई साहब, होली शिट। असल में पता है क्या है, छोड़ो अभी अपन फिर वहीं चले जाएंगे ना, क्रिएटर और क्रिएशन और उसमें हाँ, अपन मूवी पे स्टिक करते हैं कि जो हाँ। मूवी है मूवी हीरोपंती अपन जैसे हीरोपंती जो 1 आई थी ना, हीरोपंती 1 वाज नॉट बैड। रीमेक है, ये भी रीमेक है क्या? रीमेक है, किसका? साउथ की पिक्चर है उसका। नहीं, remake है। हीरोपंती 1 के बारे में तो मेरे को पता था। देखो मैं क्या था, remake है मैं अपने दोस्तों के साथ देखने गया था, ठीक है। उस टाइम क्या था ना, ज्यादातर जो मैंने अपनी टीनेज की शुरुआती उम्र पिक्चरें देखी हैं, क्योंकि अपन वहाँ के एक तो पोस्टर बॉय का दोस्त बना चुके थे, तो पैसे उसे देने नहीं पड़ते थे, तो लेके चल जाता था देखने के लिए। तो हीरोपंती 1 जब मैंने देखी थी दोस्तों के साथ, काफी अच्छा टाइम बिताया था मैंने, ये बात देखी की। हाँ, अकेले देखने जाता आज के टाइम में ना तो वो नहीं, उतना मजा नहीं होती, लेकिन 2014 के हिसाब से वो चल गई, और जो मेरी उम्र थी वो भी चला दिया उसने। हाँ, लेकिन आज के हिसाब से वही फॉर्मूला उठा के आप पिक्चर बना रहे हो। अरे वो तेलुगु formula को मूवी तो का आपने- रीमेक है, तेलुगु हैं? मूवी का रीमेक है, तेलुगु मूवी का रीमेक। क्या नाम है मूवी का? पेरुगु ऐसा कुछ तो नाम था। क्योंकि ये पता है, ये एक फॉर्मूला मेरे को ये समझ में आता है इन लोग का, जैसे ही ये लोग कोई रीमेक Launch करना है। सुना
रीमेक उमेक के ऊपर पिक्चर लाने लगते हैं ना, कुछ ही दिन में देखोगे ना टीवी पे भी वही पिक्चर चल रही होती है। हाँ सही है ना, तुमको लगेगा ना, हाँ ट्रेंड का फायदा वही, मतलब तुरंत डब तो हुई रहती है, लेकिन आज ये चलेगा, आज ये नहीं चलेगा, अब से यही चलेगा, अब से यही चलेगा। आपने मिस कर दिया, वो कोई बात नहीं, हम कल फिर चलाएंगे। आप कल नहीं फ्री? अरे वीकेंड पे भी आएगी, 3 बार आएगी वीकेंड पे। तुम वही एक साथ नहीं बैठ सकते 2.5 घंटे, टेंशन मत लो, आधा घंटा देख लेना और क्या 20 मिनट। वही बात है ना, कभी तुम्हारे पास आधा घंटा खाली होता है, 1 घंटा खाली होता, उतने देख देख के तुम पिक्चर कंप्लीट हो जाती है तुम्हारी। चिंता मत करो, हम आपको ये वाली रीमेक वाली मूवी बिना ओरिजिनल दिखाए नहीं भेजने वाले थिएटर में। आप देख के जाओगे ताकि कंपेयर करके आप फिर देखो आओ इसको। वही बात है ना भाई। लेकिन मैं अगर इस मूवी की बात करूं तो मैंने तो खैर अपना सारी भावनाएं अपने वीडियो में ही बयां कर दी थी, लेकिन अरे उसका तुमको पता है क्या, जब मूवी अनाउंस की थी ना उन्होंने, तो उसके साथ पहला पोस्टर निकला था मूवी का। जब तुम मूवी का जब तुम पहला पोस्टर निकालते हो तो उसमें मेहनत लगानी चाहिए ना भाई, कि हाँ मतलब फर्स्ट इंप्रेशन होने वाले लोगों का। उन्होंने क्या किया मालूम है? किसका कॉपी रहेगा, अंदाजा लगाओ। जॉन विक का तो मेरे को याद है। सुनो, नहीं, टाइगर श्रॉफ की ही बागी 3 आने वाली थी, उसी का पोस्टर कॉपी करके इन्होंने किया था। वो पोज में 2 गन लेके खड़ा था, उसके ऊपर बस फोटोशॉप से सूट डाल दिया और हीरोपंती का पोस्टर बन गया। हाँ मैंने भी देखा था, उस टाइम फेसबुक पे कंपेयर हुआ था। मैं अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा तुमको, वो फोटो दिखाता हूँ मैं, चलेगा? मतलब क्रिएटिविटी कहाँ से दिखाई है इन्होंने? क्रिएटिविटी है ही नहीं। मैं रुको, मैं उसने ये पता है, ये जब इस तरीके के जब लोग प्रमोशन करते हैं ना, कि मतलब कि सूट बूट पहना दिए और लिखे हैं द वर्ल्ड्स वांट हिम डेड, हाँ, तो लगता है कि भाई जॉन विक वाली थोड़ी सी वाइब, एजेंट 47 कुछ ना। और जब आप ट्रेलर देखते हो ना, क्या हगा है इन लोगों ने। मतलब ये देखो, स्क्रीन दिख रहा है तुमको? स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है? ये देखो, इसमें इसके बाल, यहाँ पे बाल देखो, और ये और ये चेहरे को देखो, सिर्फ यहाँ पे ऊपर सूट पहना दिया है। कम से कम भाई फोटोशॉप करने वाले को क्रेडिट दे देते भाई। यार उसका हाथ भी बंद है, उसकी मुट्ठी भी बंद है यार, एक जिस हाथ में गन पकड़ी है उसने, वो हाथ थोड़ा वाइड करने आता है फोटोशॉप पे, ठीक है? तुम ये मतलब मैं कह रहा हूँ एग्जैक्ट वो क्या दिस इज जस्ट लेजी राइटिंग, एडिटिंग, क्रिएटिंग। मतलब क्या सोचेंगे अब भाई? टाइगर भाई, आपसे कोई पिक्चर बनानी है, आपका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, हम की पिक्चर का रीमेक बनाएंगे। नहीं, आपके पोटेंशियल की हम ले लेना चाहते हैं, ठीक ना? वो होता है, मैं बता रहा हूँ, मैं रिव्यू में ही बोला भाई, टाइगर श्रॉफ जैसा बंदा अभी तक बॉलीवुड के पास नहीं है, जो डेडिकेशन देता है ना काम में, और जो कर लेता है वो कोई कर नहीं पाता है, कोई नहीं, ठीक ना? तो उससे आप यह कर, हाँ, विद्युत जामवाल भी सही है। लेकिन मैं एक चीज सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ पता है? टाइगर श्रॉफ सोच रहा होगा, ये साला मैंने कब शूट किया बे? सूट तो पहना ही नहीं था, बताओ क्या चूना लगाया मेरे को, फोटो कहाँ से आ गई? मेरी शक्ल है क्या? वो फोन लगाया होगा उसने कि भाई ये किसके कैसे कहाँ कर लिया तुमने? अरे बोले सर वो बागी 3 का शूट किया था ना तुमने, उसी को कपड़े पहना दिए तुमको। पता चला उसी का कुछ एक्शन सीक्वेंस यहाँ भी लपेट दिया है। बाहर के अरे नहीं, बाहर के पिक्चर तो कॉपी कर ही रहे हैं एक्शन में, है ना? वो मेरे को एक उसका ट्रेलर देखो यार, कॉपी क्या है, ढंग का कॉपी भी तो करने आना चाहिए यार। मेरे को तो लगता है पता है, वो जो इनका जितनी क्रिएटिविटी थी उससे ज्यादा मैंने वो 30 सेकंड की क्लिप डाली थी हीरो होंडा का ऐड पल्सर वाला बना करके। मतलब कि आप कोई भी जब आदमी पिक्चर एक्सपेक्ट करता है ना पार्ट 2 से, पिछले वाले से थोड़ा कुछ तो अच्छा करो, कुछ नया करो, वही कूद रहा है, ठीक है? आपने बागियों की हाँ देखो, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो उससे अच्छा कोई कर ही नहीं पाता इंडस्ट्री में, ठीक है? और उससे आप फिर भी यह काम करा रहे हो यार। कुछ और बेहतर कराओ। मेरे को ऐसा लगता है ना, टाइगर श्रॉफ इज वन ऑफ दोस पीपल जिसको एक्शन करने के लिए केबल्स की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, उसके एक्शन को आप बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड रख सकते हो और रियलिस्टिक बना सकते हो आराम से। आप एक मूवी है क्रिश्चियन बेल की, इक्विलिब्रियम, देखिए किसी ने? नहीं। इक्विलिब्रियम देखना, वो पूरी मूवी मतलब काफी फ्यूचरिस्टिक उस पे है। उसमें ऐसा दिखाया गया कि इंसानों के इमोशंस खत्म कर दिए गए, एक पिल लेना पड़ता है उनको, तो इमोशन नहीं है किसी में भी। तो मूवी इसी बात से डील करती है पूरी। लेकिन उसके आखिरी में एक एक्शन सीक्वेंस है, उसमें क्या होता है, गन प्ले है, उसको कहते हैं गनफू, जैसे कुंग फू होता है ना, तो इट्स कॉल्ड पता है वो। तो उसमें एक डायरेक्टर बहुत ज्यादा मशहूर है यार, उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा उसको आगे लाने का काम किया था। अभी देखो, जॉन वू नाम है डायरेक्टर का, देख लेना। मतलब उन्होंने इस टाइप की मूवीज बना के उसको पॉपुलर किया बहुत ज्यादा। वही फास्ट एंड फ्यूरियस का डायरेक्टर है क्या? नहीं, वो दूसरा है।
हाँ जस्टिन लेन, जॉन वो दूसरा हो गया। हाँ बोलो क्या तो बोल वो रहे ना वो जो एक्शन है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत आराम से टाइगर श्रॉफ पे इतना बेहतरीन तरीके अरे से implement भाई, हो सकता है। देखो मैं बता रहा हूँ उसको कुछ अभी किसी भी तरीके का मार्शल आर्ट या दे दोगे ना, वो बंदा पूरी डेडिकेशन के साथ आप आपको यार उससे करेगा वो। अगर आप टाइगर श्रॉफ को लेकर अभी भी केबल वाला एक्शन करवा रहे हो, तो फिर टाइगर श्रॉफ को क्यों लिया? वही बात है ना, मतलब कि टाइगर श्रॉफ वो गाड़ी लेके घूम रहा है, ऐसे मेरे को लग रहा है ना कि भाड़े पे महंगी गाड़ी लेकर आए हैं, स्क्रैच नहीं आना चाहिए, हल्का सा घुमा के वापस कर देंगे, ठीक है। बता ये लोग अपने भाई प्रॉप्स उसमें को एक मतलब आप मूवी को थोड़ा सा रियलिस्टिक वाइब तो देते हो ना। उसमें एक सीन है कि लैम्बोर्गिनी को आपको अब ठोकना भी है, हाँ तो उड़ा क्या रहे हो आप? फोन बूथ। एक फोन बूथ उड़ाया उसमें लैम्बोर्गिनी ने। फोन बूथ कहां पर है? पार्किंग लॉट। पार्किंग लॉट में कभी फोन बूथ देखा तुमने? ये मेरे को अपने वीडियो से हटाना पड़ गया था क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार पार्किंग लॉट में फोन बूथ कौन बनाता है भाई? मेरे को बता, कुछ एडिट्स मैच नहीं कर रहे थे उसमें, ठीक है। अरे अभी नहीं, यहाँ बिल्कुल घूम रहा है और फर्स्ट क्लास मतलब गाड़ी पीछे क्रैश कर रही है, आराम से टहल के जा रहा है, मतलब पिक्चर वही मैं बोला ना कि अब सलमान भाई की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। सही में जबरदस्ती। ओए भाई पे नहीं नहीं तो देखो उसके ऊपर ट्रेलर के ऊपर, अच्छा ट्रेलर के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया था वो देखा क्या किसी ने? मैंने उसके अंदर ये जो बोल रहे ना कि कट्स मैच नहीं कर रहे, मैंने एक एक्सप्लेन किया था ट्रेन वाला सीन। ट्रेन पे जब ब्रिज के ऊपर से वो उड़ी मारता है, ठीक है, तो उसमें तुम देखोगे ना पहले शॉट में कैसे चलती ट्रेन के ऊपर खड़ा है वो, ठीक है, तो उसके अंदर मोशन है, लेकिन अगले शॉट में ना वो खड़ा है और ट्रेन भी खड़ी और खड़े खड़े जंप मार रहा है। हाँ मैंने देखा, मैंने नोटिस किया जब एडिट कर रहा था ना, मैंने नोटिस किया कि जब आदमी जंप मारता है ना, तो मैं जिम में रनिंग के वही ना, मैंने जिम में देखा जब लोग ऐसे जंप मारते हैं ना, काफी बेंड करते हैं पैरों, हाँ, खड़े खड़े उड़ गया, खड़े खड़े, और ट्रेन भी खड़ी है, ट्रेन भी खड़ी है, ट्रेन हिल नहीं रही है। तो नहीं, आप देखो एक्शन में कैसा होगा, मूवी के अंदर हो सकता है बीच में दूसरा कुछ हो, इसलिए ट्रेन खड़ी हो गई, लेकिन तुमने ट्रेलर में उसको एक के पीछे एक दिखा दिया ना, तो फिर वो एक बहुत ज्यादा एक फ्लो नहीं बनता उसका कि ट्रेन। मेन बात वही है ना कि अब देखो अपना हीरो क्या क्या नहीं कर सकता, इतने मतलब कि एथलीट से भी लंबे लंबे जंप्स मार सकता है, ठीक है, आराम से। और जब उसकी बारी आती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लड़ने की, एक तो यार मेरे को समझ में नहीं आता सीक्रेट गेम्स के बाद से नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या क्यों, मतलब समझ ही नहीं आता क्यों ये सब पिक्चर करते हैं। करना पड़ता है यार, देखो इंडस्ट्री में अगर तुमको रहना है ना, कॉन्टैक्ट्स अगर मेंटेन करके रखने हैं। अब देखो इतना बड़ा प्रोड्यूसर है उस मूवी का, ठीक है, बड़ा प्रोड्यूसर, वो तुम्हारे पास आया नाडियाडवाला। ओ भाई नाडियाडवाला, वो जब आएंगे उसको मना करना बहुत मुश्किल है। नहीं, और एक दूसरी चीज एक ये भी होती है ना कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। तो आपको क्या है कि दिखते रहना जरूरी है लोगों को, वही साल भर दिखोगे नहीं तो वो आर्ट वाली मूवीज थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है ना, फिर लोग थोड़ी जानेंगे, घर भी चलना चाहिए ना। देखो एक्शन है, देखो मेरे को नाडियाडवाला की ना मेरे को किक अभी भी पसंद आई है, ऐसे मैं मना नहीं करूंगा, मेरे को किक सही लगी उनकी, और जिस माइंडसेट के साथ उन्होंने उसे बनाया था, लेकिन जिस तरीके के प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरीके के डायरेक्टर्स ये चुनते हैं, राइटर्स को चुनते हैं, वो मेरे को समझ नहीं आता कि फिर क्या कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, इस मामले में बताया टाइगर श्रॉफ का मेरे को लगता है कि सबसे बेस्ट काम जो था ना अभी तक का, वो वॉर है, ऋतिक रोशन। हाँ देखो मेरे को वॉर भी उतनी कुछ खास नहीं लगी थी, लेकिन अच्छी लगी थी यार, मेरे को पसंद आई थी वो, मेरे को अच्छी लगी थी। उसमें जो वो ट्विस्ट वाला कंसेप्ट उन्होंने ऐड किया था ना, वो मुझे काफी अच्छा लगा था, मतलब आप एंटिसिपेट नहीं करते हो, वो चीज काफी अच्छी लगी थी मुझे। ऑल्दो एक्शन में ठीक है, बहुत सारी चीजें और हो सकती थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको टाइगर श्रॉफ के एंटरटेनमेंट के हिसाब से पिक्चर अच्छी थी वो, और अच्छी काम भी कर गई। लेकिन अपन इसका बात कर रहे थे कि ऐसे एक्टर को जो कि केपेबल है खुद से एक्शन करने का, और उसको रियलिस्टिक एक्शन देना, तो उसका एक एग्जाम्पल मेरे को ध्यान में आया, खुदा हाफिज मूवी थी, विद्युत जामवाल। हाँ, विद्युत जामवाल भाई वो चेक कर यार, वही उसका ठीक है। अब उसका जो कंसेप्ट है ना, अपन ने ऑलरेडी कितनी मूवीज के अंदर देख लिया कि रिलेटिव फैमिली मेंबर को तो उसको किडनैप कर लिया जाता है ट्रैफिकिंग के लिए, हाँ वही, और फिर ये जाता है अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में उसको छुड़ाने के लिए, कंसेप्ट ठीक है। लेकिन उसको जितना ज्यादा इन्होंने ग्राउंड किया ना कि मार खा रहा है बंदा, ठीक है ना, एक है ना, तो वो देख के मेरे को जेन्युइनली सरप्राइज लगा था, और पिक्चर मेरे को पसंद है, तो मैंने बोला भी था ऐसा अपने को टाइगर श्रॉफ के साथ कब देखने मिलेगा। अरे यार उसके ऊपर बता 2 बॉम्ब फट जाते हो, बंदा कहाँ चल के जा रहा है, मत दिलाओ। बागी 3 मैंने देखी थी, और अभी कुछ बोलना नहीं चाहता कि उसके बाद सब बंद पड़ गया, लेकिन बंद पड़ गया था। उसके बाद वो मैंने देखी, एंड में भाई हेलीकॉप्टर बम मारते हैं, ठीक है, और ये जंप करके हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है ऊपर, पीछे वो भी पीछे हेलीकॉप्टर, क्यों यार, मतलब कि मेरा एक ही डायरेक्टर भी क्या था ना कि
अच्छा टाइगर श्रॉफ जंप मार सकता है, हम इसे डबल ट्रिपल चबल करेंगे। अरे देखो वो आगे भाग रहा है, ठीक है, हेलीकॉप्टर पीछे से गोली मार रहे हैं, और ये यहाँ से जंप करके पीछे हेलीकॉप्टर कैसे पकड़ लेगा? फिजिक्स तो होती है क्या कुछ? नहीं, एक होता है ना, देखो हल्का फुल्का दाएं बाएं होता है ना, तो सुपर हीरो मूवीज में अपन डाइजेस्ट कर लेते हैं कि गुरु इतना तो चल जाता है, नहीं, ठीक अगर है, यही इतना action sequence एग्जैजरेशन अपने नहीं को- चलता। अब देखो इसके अंदर जो वो गाड़ी पकड़ के उड़ रहा है, ठीक है, या हेलीकॉप्टर को कूद के पकड़ रहा है, वो अगर एक्शन सीक्वेंस अटैक मूवी के अंदर टाइप दिखाएंगे तो फिर भी वो हाँ। डाइजेस्टेबल है। हाँ, वो सही है, क्योंकि- वो हाँ, सही है। क्योंकि उसको पता है ना कि वो एक Reason है उसके पीछे। सुपर ह्यूमन है, logic वो। है। हाँ, उसके तो पास ऐसा कुछ तो एडवांटेज करो है ना, तो भाई वो तो लॉजिक बैठता है फिट, हाँ कि वो कर लेगा, बंदों को नहीं। कमरे में बैठ के स्कैन कर सकता है, बिना देखे भी मार सकता है, एक बार देख हाँ। ले दोबारा देखने की जरूरत नहीं है उसको। लेकिन टाइगर श्रॉफ क्या लॉजिक है उसके पास? अबे नहीं, टाइगर श्रॉफ तो ठीक है, यहाँ इस पिक्चर में बबलू कर रहेगा। इस पिक्चर का लॉजिक देखो, ठीक है, वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट हैकर बोला गया उसको, या सबसे स्मार्टेस्ट हैकर। लगता है जिसने लिखी है ना उसने कभी किसी हैकर को देखा नहीं है, है ना, कि दिन भर कंप्यूटर पे बैठ के ऐसा टा 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 करो। वो हैकर एक बैक फ्लिप मारने बोल तो कमर टूट जाएगी उसकी। और क्या, और ये हैकर होके ये भाई यहाँ शाओलिन टेम्पल में शाओलिन मॉन्क से लड़ रहे इधर। वही बात है ना, वो भी अरे एक यार, नहीं कई देखो, ठो, और वो बहुत भी है। पता है बस टी शर्ट फटती है ये वो बैठ के। नहीं तुम पीछे ऊपर ज्यादा ऊपर चलेगा, नीचे लाओ थोड़ा नीचे वाला एब्स ओनली, एब्स ओनली। कितनी बार कितनी जितनी बार बार बेचोगे? तुम्हारी आंखों को अंधा कर दिया जाएगा, तुम्हारे आंखों में वही बस सपने में भी एब्स दिखेंगे टाइगर श्रॉफ के। क्या मतलब, मेरे को पता है ऐसा लगता है ना टाइगर श्रॉफ के पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत उसको बस सही से यूज नहीं किया जा रहा है। उसको अगर सही से यूज करना है तो एक ग्राउंडेड रियलिटी में रखो, ग्राउंडेड वो अप्रोच दो। अगर ढंग का बना है ना तो वो पता है इंडियन एक्शन मूवीज को रूल कर सकता है बंदा। अरे नहीं, क्योंकि भाई सच में यार, फेस हाँ। तुम सोचो ना, अगर एक्चुअल में उसको एक सुपर हीरो वाला प्लॉट दे दिया, बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं चाहिए, एकदम बेसिक हाँ, भी दे दिया ना basic, उसको, basic। तो तुम्हारा कितना वायर वर्क के अंदर वो पैसा बचा सकता है मालूम है? टॉम हॉलैंड को सोचो। देखा तुमने? टॉम हॉलैंड क्या हाँ, करता है? वही ये बात फंस जाती है ना, देखो अच्छे एक्टर्स और प्लस हाँ। डेडिकेशन नहीं मिलती लोगों की, हाँ, ठीक है। इन्होंने अभी टॉम हॉलैंड की बात नहीं करी, अब लोग बोलेंगे कि तुम सिर्फ हॉलीवुड की तारीफ करते हो, लेकिन उसका एक अपने को बिहाइंड द सीन्स क्लिप दिखाया, जो ब्रिज पे 2-3 कार्स को डॉज मार के वो मैडम के पास पहुंचता है, वो हाँ। बिहाइंड द सीन क्लिप देखा तुमने? देखा मैंने। हाँ, वही देखा। कितने खुद मार रहा है वो, और उन्होंने वन टेक में शूट किया, हाँ। और वहां पे उनके कितने मतलब पैसे बच गए। सोचो पता उसके model स्टंटमैन को animate करने बचाना में। क्या है क्या नहीं है भाई, सब रिसोर्सेज बचे CGI ना। सबसे मेन तो हाँ। आपको फेस ऑल्टरेशन के लिए भी तो एंगल्स ऐसे पिक करने हाँ। पड़ते हैं जहाँ उसकी शक्ल ना दिखे। सोचो वो ना कि अब वो देखा ना तुमने कि ड्वेन जॉनसन का नहीं बिहाइंड द सीन्स फोटो आया था, एक कैमरा वाला डिग नहीं, एक सर्कल के पीछे नहीं लगा हाँ, हुआ था हाँ, ढेर हाँ, सारी हाँ, कैमरा, हाँ। वो लेना पड़ता है चेहरे का हर एक एंगल से कि भाई पोस्ट में यूज किया जा सके। हाँ। टॉम और ये हॉलैंड के वाला साथ जो नहीं, वो shot कर था लेगा ना, बंदा। हाँ, और टॉम हॉलैंड का ये वाला शॉट था ना, उसमें भागते भागते वो मास्क भी निकालता है, हाँ, जो मास्क भी और निकालता मास्क निकालने के बाद 2-3 शायद जंप मारता है वो। तो इसमें तुम डबल यूज करोगे तो वहां पे और CGI तुमको डालनी पड़ेगी। हाँ तो ये अरे यार- टाइगर श्रॉफ के साथ हो सकता है, लेकिन अरे पता है, और मेरे को लगता है ना उसको एक अच्छे प्रोटैगनिस्ट की जरूरत है। प्रोटैगनिस्ट मतलब वो प्रोटैगनिस्ट कह रहा है, एंटागनिस्ट की, एंटागनिस्ट। हाँ, एंटागनिस्ट की जरूरत है उसको। देखो वो कि देखो मतलब मारे तो बंदा गिरे, और वो भी लायक लगना चाहिए ना कि हाँ भाई विलन है, विलन होने के इस लायक है। चीज का सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे लगा था फोर्स, जॉन इब्राहिम की जो फर्स्ट अच्छा। फोर्स आई हाँ, थी, उसमें विद्युत जामवाल और जॉन इब्राहिम की जो हाँ, थी वो भाई। दोनों तो टक्कर के लोग लगते थे कि हाँ भाई विद्युत जानवाल का भाई जो एथलेटिक्स था ना, जब कूदता उठता था कि भाई के यार ये तो हीरोज कुछ ज्यादा ही अच्छा है। एक्चुअली में तो यही हुआ था कि फोर्स में जो जॉन इब्राहिम को ओवरशैडो कर लिया था यार विद्युत हाँ। जामवाल ने। एक्टिंग भी कितनी टॉप क्लास थी भाई। बहुत अच्छा था। मैंने नहीं देखी। मैं वही देख मैं ये देखिए देख अरे रहे हो यार, BNF बता Bollywood फोर्स के बता BNF TV बता review कर मेरे रहे यहाँ हैं। फोर्स कैसे अरे फेमस हुई उस टाइम पे थी। देखना पॉसिबल नहीं था ना मुझे। सुनो उस टाइम पता है फोर्स मेरे यहाँ ठीक है, आने मार लो। सुनो कैसे फेमस अभी थी। तो अकेले थिएटर में। जहाँ के यहाँ के जो लौंडे थे वो बस यही, वो जब ट्रेलर आया था मेरे ख्याल से टीवी पे ही आया था, और वही सब बात कर रहे थे कि अभी ये गाड़ी उठा के तुम्हारी छाती में फेंक दूंगा। अरे हाँ तो वो करता है ना ऐसा। मैं क्या है, तब मेरे को लगा पिक्चर देखनी पड़ेगी, क्या उठा कैसे क्या दिया वो। तो साला मैंने करता भी और पिक्चर में वो गजब, मैं क्या यार बाइक उठा के फेंक दिया उसके ऊपर। बताओ। पल्सर इसको- उठाता था वो, मेरे को याद है हाँ। पल्सर थी वो बाइक। वो काफी फेमस हुआ था मेरे यहाँ, तब मैंने देखी थी और काफी ठीक सही थी पिक्चर। अभी अपन जो प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं ना टाइगर श्रॉफ को लेके, कि ऐसा नहीं, उसका एक सोल्यूशन जो मेरे हिसाब से लगता है ना, कि तुम अगर कोई मूवी बना रहे हो उसको लेके, ठीक है, तो एक
एक्शन सीक्वेंस ऐसे डिजाइन करो कि उसको कोई वायर वर्क ना लगे, समझ रहे हो? जो एक्शन वो खुद से कर सकता है, अगर तुम ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस डिजाइन कर सकते हो तो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा और इम्पैक्टफुल भी होगा। और तुम जो एंटागनिस्ट की बात कर रहे हो उसके लिए इमेजिन करो टाइगर श्रॉफ वर्सेस विद्युत जामवाल अगर एक मूवी में हुआ, वो भी बात क्या ना, ढंग से लिखा जाए उन्हें। हाँ, ढंग से कैरेक्टर्स, दोनों ग्रे कैरेक्टर्स बना दिए, समझो कि तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किसको सपोर्ट करना है। भाई अभी ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिर एक मूवी आ रही है ना कोई सी, हाँ? वो जिसका एक ट्रेलर आया था जिसमें वो नहीं, वो जा रही अक्षय कुमार की टाइगर श्रॉफ की। अच्छा, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की। पता नहीं कोई बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। अरे देखो नाम ही, ये मतलब देखो नाम ही चीकी सा है ना, नाम चीकी सा है तो भाई उसका एक सीक्वेंस थी जिसमें वो गटर में वो जो पूरा एक वो रहता है टनल वनल में, भाई लेजर है चल रही है उनके आसपास यार। तो भी नहीं, ये बता ये बता स्टार वॉर्स से वो उठा के लेकर आया, कभी गोली वोली लगती नहीं है। स्टॉर्म ट्रूपर थे, फोर्स फील्ड है उनके आसपास, फोर्स फील्ड। वही बात है। तो मतलब ये होता है भाई, बंदा बैक फ्लिप मार सकता, कूद सकता, गोलियां नहीं डॉज कर सकता भाई। भाई सुपरमैन को भी लग जाती है यार। और क्या, वो बंदा खड़ा रहता है, ठीक है, लग जाती है उसको। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अच्छा चलो आपको बंदूकें नहीं देते, वो जो थे उनके हाथों में तलवारें दे देते, मीली वेपन्स दे देते ना आप। हाँ। तो एक थोड़ा रियलिस्टिक क्यों मत, मेन बात पता है एक टाइम था जब ये पता है ये कहाँ से शुरू हुई थी, ये चीज वांटेड से शुरू हुई थी, सलमान खान की वांटेड आई थी। अच्छा, वहां से स्टार्ट हुआ था और उस टाइम तक ये चीजें अच्छी लगती थी, उस देखने टाइम में मजा ठीक आता था। हाँ। कुछ सालों तक अच्छा चला ये, फोर्स 1 चल गई। अभी क्या है, अब थोड़ा सा अब एक रिवोल्यूशन की जरूरत है। हाँ। अगर आप वो नहीं लेके आ रहे हो तो फिर वो देखो भाई, फिर बाद में बाहरी मूवीज अपना पैर जमाएंगी यहाँ पे, ठीक ना। स्पाइडरमैन 2-2-2.5 करोड़ कमा ले रही है, जोकर 100 करोड़ कमा ले रही है, फिर क्या बात है यार, फिर क्यों जाए? पता है ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में ये चीज नहीं कर सकते। एक्सट्रैक्शन में रणदीप हुड्डा ने करी है ये चीज, कर दिया भाई यार, मेरे को लगा नहीं था कोई मतलब बॉलीवुड एक्टर कर पाएगा ऐसे। एक्सट्रैक्शन में रणदीप हुड्डा ने काम किया है तो हो सकता है, पॉसिबल। वही ना, देखो अभी बॉलीवुड यहाँ पे जब रणदीप हुड्डा नहीं था कि जब वैन में या फिर जो भी नहीं पीछे लड़ जाता उसके, वो दब जाती है काफी अच्छा खासा। इधर बॉलीवुड में होता ना, अच्छा खासा स्लो मोशन दिए होते, 4-5 कट दिए होते, पूरा सलाद बना दिए होते सीन को। और मतलब एक्सट्रैक्शन की यही बात अच्छी लगी कि उन्होंने वन टेक वाला काफी अच्छा यूज किया है। सोचो कोरियोग्राफी में कितनी मेहनत लगी होगी। तो यही तो यार चीजें, सुनो, एक विंटर सोल्जर में भी तो यही था पीछे, याद है? हाँ, सोचो एक गलती और फिर से करो, नहीं घर नहीं जाना, चालू फिर से। उसके लिए मतलब उनको प्रिपरेशन कितना, पहले उन्होंने प्रैक्टिस कितनी की होगी। बहुत बहुत मतलब मैं ये बिहाइंड बाहर के हॉलीवुड वाले जब देखता हूँ बिहाइंड द सीन्स, उनका पता आर्टिफिशियल चांद होता है, ठीक है। मतलब कि अपन अपना एटमॉस्फेयर बना के चलेंगे और जितने टेक चाहिए लगेंगे। वो जो डेविड फिंचर की जो आई थी, मैंक नहीं आई थी, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर नेटफ्लिक्स पे, ठीक है। कौन सी आई थी पता है मेरे को, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, उसका पता नहीं कोई एक सीन था हीरोइन के साथ, पता नहीं 300 कुछ टेक्स लिए थे उसके लिए। अरे बाप रे, 300 कुछ टेक्स। सोच रहे उसके ऊपर बवाल कहाँ है भाई, उस सीन के ऊपर खड़ा हुआ था। किस वाला था क्या? नहीं मतलब कि कोई एक कॉन्वर्सेशन डायलॉग वाला ही सीन था, उसके ऊपर बवाल बता क्या खड़ा हो गया था कि वहां का जो लेबर वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन, उन्होंने बात आपत्ति खड़ी की थी कि भाई हमें पैसे इतने के मिले थे और काम आप हमसे इतना करा रहे हो। सही बात है, टाइम भी तो एक चीज होती है यार। हाँ, तो मतलब आपको परफेक्ट टेक चाहिए तो चाहिए, लेकिन बाकी बंदा रात के 2 बजे तक तुम्हारे पास नहीं बैठेगा। वही ना, अरे 300 भाई, 300 मजाक लग रहा है तुमको। तुम टेक की बात, तुम 300 तक काउंट करके देखो, तुमको पता चलेगा कितना लंबा होता है। और तुम टेक की बात एग्जॉस्ट हो जाता है यार उतने में। वही यार, शिट। और जैसे, और ऐसा नहीं है कि वन शॉट सीक्वेंसेस नहीं होती है। अभी पिछले कुछ टाइम में फैमिली मैन में थी यार वन शॉट सीक्वेंस सीजन 2, कितनी बेहतरीन। वो जब पुलिस स्टेशन पर अटैक करते हैं, वो तुमने तो देखी नहीं है, इन्होंने तो देखी नहीं है। तो देखा भाई तुम देखो, वो पुलिस वालों उसमें ना पीछे समानता है। हाँ, अब देखना। नहीं, मेरे को काको फोटो कहीं से दिखी थी मेरे को, एक स्पेसिफिक सीन की, ठीक है। और मेरे को लगा कि चालू करना चाहिए क्या, मैं चालू भाई वो तुम सीक्वेंस देखना सीजन 2 में, वो पुलिस स्टेशन में ये ऑफिसर्स होते हैं और वहां के लोकल लोग उनको मारने के लिए घुसते हैं। और जो पूरा एक
scene पुलिस shoot स्टेशन किया में ना। सोचो वो बंकर बना लेते हैं अपना और वो हाँ। डिफेंड करते हैं पुलिस स्टेशन को, और वो वन शॉट पे लिया है, वर्टिकलिटी और हॉरिजॉन्टल सब। पूरे चीजों को मिलाकर, ऊपर से सीढ़ियां, कैमरा नीचे आ रहा है, सीढ़ियों पे एक्शन, भाई जबरदस्त। माइंड ब्लोइंग है वो, माइंड ब्लोइंग। पता नहीं मैं अभी क्यों यूफोरिया बैठ के देख रहा हूँ। अच्छा भाई अच्छा है क्या? साहब। अबे क्या है यार वो, मेरे को क्या बताऊँ। अच्छा मैं क्या ही बताऊँ वो क्या है वो। क्या ही बताओ क्या, छोड़ो वो रहने दो। Zendaya है ना उसमें। हाँ हाँ, Zendaya। मैंने है। पता है अभी एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज है उसकी, अपना रॉब स्टार्क जो है ना, हाँ जो एक Bodyguard। बना था, बॉडीगार्ड, मैंने स्टार्ट Bodyguard करी ना? अभी। हाँ, काफी मैंने सही देखा लग है। रही है यार, हाँ, मैंने अभी मैंने स्टार्ट देखा करी है, और मतलब मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया उसको देखने के लिए। उसकी स्टार्टिंग वाली सीक्वेंस बहुत प्यारी है, अच्छा वो बॉम्ब वाली सी, अच्छा। देखा है तुमने? हाँ हाँ देखा है। बहुत सही लग रहा है यार। अभी मैं मतलब थोड़ा क्या नाम है, क्या आगे नाम है? बॉडीगार्ड। 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 भाईजान की नहीं, भाईजान के नहीं, वो अलग लेवल की मूवी भाई। ये अरे बता, मैंने जब यूफोरिया का पहला एपिसोड चालू किया ना, एक उसमें- घंटे का, ठीक है, हाँ। पहले तो महसूस हो जाता है 1 घंटा पूरा, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा ग्राफिक है वो, मतलब कि हाँ। बहुत ज्यादा ग्राफिक है गुरु, बहुत ज्यादा। अच्छा हाँ बहुत ज्यादा। पहला एपिसोड का नाम पायलट है तो समझ में आ जाता है ना कि ये टेस्ट कर रहे थे पहला एपिसोड, और जब तुमको इतना दिख जाता है ना कि इस बिनाम पे अगर 2 सीजन चल गए हैं तो सोचो आगे क्या होगा। बाप रे, बहुत अपसर्ड पॉइंट यूज किए हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों देख रहा हूँ अभी तक मैं। होता है कुछ चीजें, कुछ सीरीज होती हैं जो मतलब आप लगे रहते हो कि यार। अरे फिर भी इसके अभी यहाँ पे मैं थोड़ा अपना एनिमे का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। एक सीरीज थी 7 डेडली सिंस, नाम मतलब सुना खराब है। है वो, खराब है वो, ठीक है, एनिमेशन इतना ज्यादा खराब है वो, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं देखे जा रहा हूँ इस उम्मीद में कि कुछ शायद अच्छा हो। अगला सीजन अच्छा हो। इस उम्मीद में मैंने उसके 4 या 5 सीजन तक देख के खत्म कर दी, लेकिन नहीं अच्छा होता है नहीं नहीं मतलब भाई, अपना नहीं। कटवा लिया खुद ही, पता भाई। रहते रहते। नहीं यार, बहुत दुख, क्योंकि पोटेंशियल था स्टोरी के अंदर। और शोनेन है वो, मतलब नारुतो जैसा पूरा वर्ल्ड बिल्डिंग, पावर सिस्टम, अच्छा। हाँ ऐसा पोटेंशियल था उसके अंदर, लेकिन जो डायलॉग, स्क्रीन प्ले और एनिमेशन इतना खराब कर दिया ना। अच्छा पता है, खराब कहानियों से एक बात मेरे को याद आई, ठीक है, कि मैं काफी सोच रहा था इसके बारे में। हमेशा अच्छी पिक्चरों के ही रीमेक्स बनते हैं, ठीक है, तो बुरी हाँ। पिक्चरों को रीमेक्स बनाया ना कि बना डायरेक्टर सकते हो अपना ना। अच्छा करे। स्किल्स वही। दिखाओ कि भाई क्या हाँ। कमी थी, दूर Improve करके करो, बनाओ। वो नहीं improve कर सकते। करो। आता ही नहीं है तो कोई क्या करेगा उसमें। एक तो देखो उसके राइट्स भी तुमको कुछ आराम कुछ से लगता मिल है ना जाएंगे। कि भाई आपको कि हाँ कहानी में पोटेंशियल है, ढंग से एक्सिक्यूट नहीं किया गया। नहीं किया, हाँ। और मैं क्या बोल रहा था हाँ। कि उसके राइट्स भी तुमको आराम से मिल जाएंगे, हाँ। रीमेक के राइट्स तो यू दे देंगे कि हाँ ले जा भाई। भाई अभी दृश्यम का खरीदने जाओ, पिक्चर हिट है ये ऑलरेडी, रीमेक हाँ। भाई राइट्स 2 भी महंगे बन रहा है बेचेगा उसका, ही। पता है तुमको? हाँ, दृश्यम 2 हिंदी में बन रहा है अभी। हाँ तो भाई वो तो महंगे में बेचेगा ही, सीधी सी बात है। अब भाई गंदे रीमेक्स है तो भाई वो तो क्या ले जाए, वो तो पहले देखा क्या करेगा तू इसका। तो पक्का तेरे को यही चाहिए, वो दूसरा वाला नहीं, पक्का। हाँ। लेकिन हाँ वो बुरी कहानियों को आप अच्छे से दिखा सकते हो कि हाँ भाई ये जो कमी थी हमने पूरी किया है। वही, और ये बहुत लो। बार है ना देखो एग्जीक्यूशन की बात आ जाती है। हम्म। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं बोलने जाऊँ, बाहुबली सीरीज ले लो तुम लोग, ठीक है, तो स्टोरी को है ना दिखाने का भी एक स्ट्रक्चर होता है। अगर तुम बाहुबली की स्टोरी को लीनियर वे में दिखाते ना तो वो उतनी इम्पैक्ट नहीं करती। एक प्लेन सी स्टोरी लग जाती है कि हाँ राजा मर गया, 2 भाई थे, दोनों की राइवलरी थी, एक उसमें से मर गया, बेटा आया बदला वो लेने। प्रिडिक्टेबल हो गया तो हो जाता बहुत है। ज्यादा वही तो उसको सेट उन्होंने उसको तुम्हारे सामने प्रेजेंट ऐसे किया ना कि पिक्चर पहला खत्म हो गया, तुम्हारे सामने क्वेश्चन रह जाते हैं कि क्यों हुआ, क्या रीजन था। तो ये भी एक होता है ना कि कभी कभार स्टोरी अच्छी चल जाती है लेकिन उसको एग्जीक्यूशन, एक अटैचमेंट बहुत बड़ी चीज होती है हाँ वही बात है ना। कि कैरेक्टर के साथ अटैच। गेम ऑफ थ्रोन्स क्यों पसंद है पर कैरेक्टर्स भाई बताओ कैरेक्टर्स के साथ अटैच करके, और वो फिर एक और वो नहीं, वो सीरीज तो मेरी बात छोड़ दो, मैंने कुछ और Series- से चालू किया था। मेरा भी वही उसी नहीं नीयत से। था, मेरा भी वही नहीं था, मेरा भी वही नहीं था। हाँ। आई विल एग्री। हाँ। लेकिन वही मतलब कैरेक्टर्स ऐसे तुम्हारे सामने रखेगा और तुम ऐसे छू लेगा कैरेक्टर्स को। जैसे अपने ये थे ना पेड्रो पास्कल का कैरेक्टर, वो मार्टेल, हाँ आता है वो भाई लगता ओब्रेन है मार्टेल। वही, और एंड में जब फाइट आती है सीजन फिनाले लगता है अब तो जीत ही गया ये। हाँ। मेरे को फिर- समझ में आ गया था, पता है। फिर वो ऐसा प्लग खींच लेते हैं कि ऐसे कैसे। हाँ जब पहला मुक्का पड़ता है ना, ये खेल गया, अब खेल गया ये। मेरे को पता है क्या समझ में आया था कि ये गया जब वो वो चिल्लाने लगा था। जब वो एक तो डाउट होता है कहाँ पे, जब वो दारू पीता है खूब, हाँ। वो बोलते हैं ना उसको तो मेरे को डाउट हुआ कि यार साला गड़बड़ चल रहा है कुछ सी। फिर मारने लगता है, थोड़ा निश्चित है, फिर उसके बाद जब बोलता है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है ना। हाँ नहीं, उसको मारने की बजाय वो क्या करता है कि बोलता है कि शो करने लगता है। हाँ, कन्फेस। हाँ, वही
हाँ मैंने कहा अब ये मरा, वही अब अपनी ये मरा। उसकी सिस्टर थी ना, उसकी सिस्टर को मारा गया हाँ, था। हाँ, तो उसके लिए वो राजा, मतलब जो भी था उसका बाप लैनिस्टर का जो बराथियन? मेन, नहीं लैनिस्टर का जो मेन था ना बुड्ढा, टाइविन क्या नाम, लैनिस्टर। टाइविन लैनिस्टर, उसको वो साबित करना चाहता था ना किसी का हाथ था मारने के पीछे। अब वो तो सबको मालूम था, हाँ। लेकिन वो एक्चुअली करवाया लोगों टाइविन के नहीं था सामने, ना। हाँ टाइविन लोगों के लैनिस्टर सामने नहीं करवाया था, वही। लोगों के सामने ना शो हाँ, करना था उसको। हाँ। तो उस चक्कर में वो आता ही इसी एजेंडा से। दोनों आंखें गई फिर सिर गया। भाई, गजब पहले तो है यार। मुंह मारता है उसको, फिर नीचे गिराता है, क्योंकि उसके हाथ में आ गया तो फिर वो छूट जाने नहीं वाला। गेम ऑफ थ्रोन्स एक ऐसी सीरीज थी जिसने हमको ये चीज बताई कि जो अच्छा करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा नहीं होता, नहीं होता, या जो नहीं बुरा होता। करते हैं उनके साथ हमेशा बुरा नहीं हमेशा होता। बुरा नहीं होता। इट्स मतलब गेम ऑफ थ्रोन है ना, जब तुम वो गेम खेलते हो और तुमसे एक गलती हुई कि तुम भाई फिर मर जाओगे। हाँ नहीं तो वो तो सीधे लॉजिक है कि नेड भाई- स्टार्क से भी गलती हुई कि जब उसको ट्रुथ पता चला बास्टर्ड सन होने का, तो उसने जाके सीधा सर्सी को बोला, उसके नेक दिल से बोलता है वो कि तू छोड़ के चली जा वरना मैं स्टार्क उसको बता तो- दूंगा। वही नेड स्टार्क तो भाई ऐसा लग रहा था, अरे वो जब तो सीरीज शुरू गजब करते है। कि ये बैठेगा, ये बैठेगा, मैं बोला ये ना है अब यहाँ पहुंच गया, अभी गर्दन नीचे किया, अभी कोई आ जाएगा, अभी वो बचेगा। अब भी बचे। हाँ जब वो खींच दिया ना टेंशन रहती है, अभी बच जाएगा, अरे अभी बच जाएगा। जब वो उड़ा ही देता है और वो सीन बहुत ग्राफिक है, पता है वो जब वो हाँ। मारता है ना तो हाँ। गर्दन आप गिरते हुए दिखते हो हाँ। उसकी, गिरती है तुरंत ही फिर वही हल्का कट सा जाता दिखता है। है। हाँ मैं साला सदमा लग जाता है। मार दिया इन्होंने। हाँ, फिर अच्छा भी अपनी believe हालत नहीं पता है कर- कैसी होती है हाँ, उस टाइम पे? अपनी हालत होती है आर्या स्टार्क के आर्या साथ। स्टार के साथ। हाँ जो आर्या के साथ होता है ना वही अपने साथ होता है। हाँ, कि वो साला आंखें बंद कर समझ लेती में है, नहीं ऊपर आता, देखने हाँ, लगती है कि हो क्या रहा है ये, और फिर वो उसको जब वो हाउंड पकड़ के ले जाता है कि चल 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 निकल इधर से, बताओ। बहुत ट्रॉमेटिक था। और उससे भी बड़ा ट्रॉमा मेरे को लगा था रेड वेडिंग में। अरे गुरु यार अबे बहुत तकलीफ थी यार, वो बहुत तकलीफ थी यार। मेरे को ऐसा लगा कि मतलब यार मेरे को ऐसा लगा कि अपनी फैमिली में कुछ ट्रेजेडी हो गई है भाई। मैं मजाक पता है नहीं कर रहा। वो ऐसे सारे सीन्स को पता है इतनी अच्छे तरीके से ये लोग सब साले डायरेक्ट करते हैं, मतलब बैकग्राउंड में कुछ आवाज वो वही। म्यूजिक नहीं बजेगा, खाली चीखने चिल्लाने की आवाजें आएंगी। वही। मैं क्या यार उसके शुरुआत भी रेड वेडिंग में, जो शुरुआत में भी सबसे पहले किसको मारा जाता है? जो अनबॉर्न चाइल्ड होता है उसका, हाँ। पेट में होता है, सबसे ज्यादा मतलब घिनौना जो है उसी को जाके सबसे पहले मारते हैं वो लोग। वो भी ये भी कोई हिचकिचाहट नहीं, नहीं, ये भी होता है नहीं। ना, कोई हिचकिचाहट नहीं। स्लो बच्चे मोशन नहीं, थे म्यूजिक का बिल्डअप नहीं, वो आता है और सीधा खच खच म्यूजिक रेंज ऑफ कैस्टमेयर बजाते हैं वो, पर तो अपने को घंटा वही। पता है कि रेंज ऑफ अपन क्या जाने क्या बज रहा है यार, ठीक है। वही। लेकिन देखो यही सब चीजें हैं जो इस सीरीज को बेस्ट बनाती है, ठीक है। बेस्ट पर भी यार फिर मेरे को वही एंडिंग वाली अरे वो तो फिर बात तो बकचोदी करी उन्होंने। कैरेक्टर यार। डेवलपमेंट, रुको, 6 सीजन का कैरेक्टर डेवलपमेंट किया गया अपन ने। मैं बोलता हूँ, ये- सुनो, ये मैं गया बोलता हूँ, 10, ऐसा ऐसा गेम ऑफ थ्रोन्स ऐसे नहीं ऐसा। को सुनो, मैं बोलता हूँ गेम ऑफ थ्रोन्स को वहां से रिबूट करो जहां पे था मार्जरे का वॉक ऑफ अटोनमेंट, वहां से रिबूट मारो, ठीक है। वहां से रिबूट मारो। वॉक ऑफ अटोनमेंट तो उसका था ना, सरसी का था। अरे वो शेम भी शेम अबे वाला। वो भी सदमा था गुरु यार। अच्छा, सोचो मैं इंतजार कर रहा था, खत्म कर दे भाई, कितना बेइज्जत करेगा अब। वही नहीं, ऐसी इनको ऐसा कैसा पता खींचा है, ऐसी बताओ। सजा मैं अपने दुश्मन को ना दूं, ठीक है। पता है सरसी ने उसमें और उसने वॉक नहीं करा, शूट नहीं सरसी किया है, ने, खुद stunt ने double, शूट नहीं stunt किया। double। हाँ, हाँ, उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी वो, तो इसलिए किसी और को रखा, तो बाद में हेड रिप्लेस किया उसका। और एक चीज और भी मेरे को लगता है देख पता है रहे कहाँ से हो, उसको ऐसे दोबारा सीन्स shoot में ऐसे सीन्स में कितना नॉलेज रखते हैं हम। रिसर्च करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है इन चीजों के लिए। अब मतलब कि content वो था creation ना, काम है। मतलब ये कलेजा कहाँ से आता है, अपन ये देखते खोजते हैं कि नहीं मेरे को पता क्या लगता है कहाँ से उसको दोबारा से अगर आपको करना है तो जहाँ जॉन स्नो की डेथ मरता है, यस। हाँ वहाँ से। मतलब रुक जाओ बुक्स खत्म होने तक, फिर चाहिए तो नहीं यार, अब नहीं करेंगे। डायरेक्टर्स वर्जन निकाल दो। डायरेक्टर्स हो गया, अब जो था ना, अब जो था हो चुका, काम खत्म। अब जो अब है देखो, ना हाउस ऑफ ड्रैगन अब देखो 20-30 साल बाद अपने बेजोस साहब खरीदेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स के राइट्स, फिर वो पूरा रिबूट मारेंगे। पर यार पता है मुझे एक चीज लगती है कि पता है मतलब HBO के पास बहुत मटेरियल तो था। अब जैसे इन लोगों ने क्या किया था कि तुमको मालूम है, शायद अपन बात भी कर चुके हैं इस पे, इन्होंने 2 स्पिन ऑफ ग्रीन लिट करे अरे थे, बहुत जिसमें से किए एक थे, cancel कर दिया। 4 या 6 किए थे, ठीक है। जिसमें से एक का हाँ। तो पायलट बन गया था, उस पे कई हाँ, मिलियंस ऑफ डॉलर्स वही, खर्च वही, करने के बाद हाँ। उन्होंने बंद किया 200 वो मिलियन, चलो ठीक है, 200 वो आपका मिलियन। personal- हाँ, वो आपका पर्सनल जो भी था, लेकिन उसका प्लॉट कितना शानदार था अरे, यार उसका। अरे
उसका क्या जो 6 वो लोग कंसिडर कर रहे थे ना, उसमें भी सबकी स्टोरी तुम उठा के देखोगे तो इंटरेस्टिंग पर थी सबकी। मैं सबसे ज्यादा इसी पे इंटरेस्टेड था क्योंकि ये व्हाइट वॉकर्स के ऊपर था यार। हाँ। जो लॉन्ग नाइट थी ना, मैंने मेरे देखो, ख्याल मेरे से को ना पता नहीं जो व्हाइट वॉकर्स को थोड़ा सा सेंट्रल बना के ऐसे दिखाना चाहिए कि ये मतलब यार इतना इनको बड़ा original बेइज्जत ऊपर किया था। उन लोगों ने उसे कि भाई हाँ मतलब तो अगर सारे आज खाने लास्ट के में बाद अगर यार। व्हाइट वॉकर्स भी जीत जाते ना तो भी मैं डाइजेस्ट कर लेता। हाँ मैं तो उसकी बिल्कुल स्टोरी खुशी मान लेता ये है असली लायक थ्रोन के। ये तो भाई ये सही हो गया। अब सही। गुंडे लोग जीत गए, ये कहीं नहीं एक्सपेक्ट किया था। हाँ समझो जॉन स्नो और उसको लड़ाई करवाते और उसमें जॉन स्नो मर जाता, फिर कैसा शाम सोचो सीजन 1 में पता नहीं एक तो कोई सर्कल वाला सीन था ना डेड बॉडीज का ऐसे ना, मैं सोचा कुछ मतलब निकलेगा आगे चल के इसका। कोई मतलब नहीं निकला। मैं क्यों दिखाया था इसको फिर? अरे तुम एक सीन की बात कर रहे हो, कितने सारे सीन। तो वो बच्चे वाला सीन याद है तुमको? हाँ, वो बच्चे लेके वाला। जाता है, उसको यूं करता है, वो मर गई। नीली आंखें। क्या मैं सोचा इसको बड़ा बड़ा करेंगे, कुछ ऐसे भयंकर खौफनाक बनाएंगे। उसका बस मतलब यही था कि वो लोग अपने ऐसे बनते पॉपुलेशन बढ़ा कैसे रहे। ऐसे। हाँ। और उनका एक पूरा महल वहल दिखाया था बर्फ का। कोई कुछ नहीं। व्हाइट वॉकर्स का है ना, उसकी स्टोरी मेरे को पता है, ठीक है, मतलब हाँ हिस्ट्री जो है गेम ऑफ थ्रोन्स की वो पता है एक्चुअली मेरे को भी मालूम है। पर उसमें क्या है ना कि उसमें भी इतना ज्यादा उन्होंने वो किया हुआ है, उसके कई मल्टीपल वो है कि ऐसा बोलते हैं कि जो नाइट्स किंग था वो नाइट्स वॉच का ही वो था, 13th कमांडर था शायद। नहीं उसका अपने को जो एक पास्ट दिखाते हैं ना वो लोग कि उसके छाती में ऐसा मारा रहता है। अरे वो तो ठीक है, वो तो इन लोगों ने क्राफ्ट किया, मैं वही बता रहा हूँ। एक्चुअली में ऐसे नहीं हुआ था। अच्छा एक्चुअली में क्या होता है, नॉवेल्स में ऐसा बताया, नॉवेल्स में क्या बताया है, हाँ व्हाइट वॉकर की कहानी बताई नहीं है। व्हाइट वॉकर्स की कहानी लोगों के मुंह से सुनाई गई है। अच्छा जैसे तुम वो सुनोगे तो एक वो है उसमें, नॉवेल्स में एक ये चीज भी बताई है कि जो ये पूरा मैटर हुआ था ना वहाँ के नेटिव्स, नेड स्टार्क की बहन का, और वो पूरा हाँ, मैटर जो हुआ था कि ये उसका बेटा है, और हाँ, वो ये सब चीजें दिखाई नहीं है, ये सब चीजें लोगों की मुंह जुबानी हुई है। हाँ तो ये व्हाइट वॉकर्स का भी लोगों की मुंह जुबानी बताया गया है। तो अच्छा। उसमें ऐसा कहानियां है कि वो 13th कमांडर था नाइट्स वॉच का। अच्छा उस टाइम तक व्हाइट वॉकर्स वगैरह थे नहीं। अच्छा लेकिन क्या हुआ फिर कि उसको एक कोई जादूगरनी या कुछ किसी से प्यार हो गया, या एक विच थी उससे प्यार हो गया, और उससे प्यार करने के चक्कर के मतलब वो शायद व्हाइट वॉकर थी। तो अच्छा। उससे ये बना है। तो ये अच्छा वो पेड़ ओड़ वाला व्यवस्था नहीं था अभी जो अभी जो लीडर है उनका, वो अभी जो लीडर है नाइट क्या व्हाइट वॉकर्स का, वो उसकी स्टोरी नाइट्स किंग जो मेन आदमी है वही, जो इसमें अच्छा। बताया ना कैसे खंजर घुसने से बनता है, वही तो नाइट किंग बनता है। मैं बोलना अरे नहीं, चाहता हूँ, मतलब- सुनो, हाँ। HBO वालों व्हाइट वॉकर्स का ही एक निकालो स्पिन ऑफ, और अरे सबसे वही पहला बोल रहा था। वही बोल रहे हैं ना तो। पहला एपिसोड का पहला शॉट, वो जो जिससे मरा था ना, वो किसी गांड में जाना चाहिए, ठीक है? मुंह से निकलना चाहिए। हाँ सीधे से। और उस कैरेक्टर का नाम डेविड होना चाहिए। तुमको नहीं समझ में आता? गेम ऑफ थ्रोन्स के जो डायरेक्टर थे डेविड एंड डैन, ठीक है, D&D थोड़ा पर्सनल वही अपन इसीलिए कहते हैं ना, छापना बहुत लेकिन आसान यार होता है, ठीक है? अब मैंने इसका बुक तो नहीं रीड किया, ठीक है, मेरे को जितना ही पता था, मैंने वीडियोस बहुत खाक छान मारे थे पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स के, दिन भर वही दिखता था। मेरे को जितना याद है ना कि उसका जो नेटिव्स थे, जैसे अभी मेन कॉन्टिनेंट एक हो गया, ठीक है, और एक इस साइड का हो गया, हाँ, वेस्ट्रॉस और एसोस। तो एसोस पे पहले ह्यूमंस रहते थे, ठीक है, और वेस्ट्रॉस जो था वहाँ के नेटिव जो वो छोटे थे ना, जो उसको क्रिएट करते, चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट, हाँ चिल्ड्रन, उनका था वो। तो जब ह्यूमंस क्रॉस करते हैं और उनको मारने लगते हैं, तो ह्यूमन से खिलाफ लड़ने के लिए वो लोग व्हाइट वॉकर्स बनाते हैं। ये शो में बताया गया है। हाँ अच्छा, तो मेरे को फिर शो की हिस्ट्री पता है, तो book शो अलग में है। तो मेरे को जहाँ तक याद है, तो यार अच्छा। पता नहीं, मैं भी गलत हो सकता हूँ। मेरे ख्याल से यार हाँ, गेम ऑफ मैं थ्रोन्स का novels काफी नहीं लंबा खींच देंगे यार इसको अच्छा भी। चलो, ठीक है, जो भी है सही, वो तुम नीचे कॉमेंट सेक्शन बता में ठीक है। हाँ। तो अभी मेरे को अगला लेकिन topic मेरे है को कुछ? पर्सनली ना ये नाइट किंग वाला जो अप्रोच है ना, ये बड़ा वो लगता है कि यार हाँ नहीं, उसको यहाँ से उस दिखाना बंदे को चाहिए। बैकग्राउंड मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आप उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होते हो कि वो एक इंसान था, उसकी कुछ बैकग्राउंड, उसकी स्टोरी थी, उसकी एक लाइफ थी, हाँ और वो कुछ ऐसा हुआ होगा जिस वजह से वो ऐसा बना। हाँ। तो वो सारी क्या करोगे यार, जॉर्ज R.R. मार्टिन बुके नहीं खत्म कर पा रहे लोग। बताओ छोड़ो इसकी खैर वोल्वरीन भाई साहब का एक पॉइंट उठा लिया जाए कि अच्छा
इनका पूछना है कि भाई जो मूवीज के प्लॉट लीक हो जाते हैं, जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का बहुत सारा प्लॉट लीक हो गया, पोस्ट क्रेडिट्स और एंड क्रेडिट्स लोगों को पता चल गए, सामने आ गए, तो ये क्या मतलब सही चीज है या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं यार, सच में आ गया क्या लीक? मेरे को नहीं लगता लीक आया होगा। ये क्या बहुत सारे फैन एडिट्स होते हैं, पहली बात तो ये फैन मेड होते हैं, तो ये उसको स्पाइडरमैन के कितने बने थे? स्पाइडरमैन के कितने बने थे? एक ही सही था बस, वो 4K वाला। वो भी कितने सेकंड का था यार, वो भी क्या ही पता चल जा रहा था उससे। अपन सबको मालूम था कि वो होने वाला है। हाँ। जैसे अभी टॉम अरे क्रूज नहीं, के वो आयरन नहीं, मैन वो के नहीं, सबको मालूम है। एक जो है ना, मतलब ट्रेलर क्या थिएटर में चल रहा है ट्रेलर, और हाँ, उसको कैमरे से रिकॉर्ड करके हाँ, चलाया जा रहा था मालूम में। हाँ, मैं देख रहा था ना, मेरे को रियलाइज हो रहा था कि कुछ सीन्स मैंने इन्फिनिटी वॉर में देखे हैं स्पाइडरमैन के, हाँ, जब वो स्पेस वगैरह में जाता था। मैं बोला है बताओ, मतलब ट्रेलर बना रहे हैं तो रीयूज कर सकते हैं फुटेज, लेकिन इतनी भी नहीं। और उसको भी लीक कैसे किया? देखो, पहले तो फैन में ट्रेलर बना लिया तुमने अच्छे से, उसको फिर तुमने बड़े स्क्रीन पे लगाया, उसको फिर तुमने मोबाइल से हिलते हिलते कैप्चर किया, और फिर बोल रहे हो कि ये तुम्हारा लीक ट्रेलर ले लो। और फिर क्या किया उसमें ना, चीखे डाल दी लोगों हाँ, बताओ। पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये एयर कहाँ पे हो रहा है। पहले तो मुझे ये बताओ कौन से थिएटर में एयर हो रहा है, क्योंकि अगर होता ना तो पहले हल्ला हो जाता। हाँ, नहीं पहले तो ये बताओ ना कि कौन से थिएटर में एयर हो रहा है, वो भी कौन से थिएटर में लगी है पिक्चर। मूवी वो लोग फिर भी कुछ लोगों को ओपिनियन वगैरह देने के लिए बुला लेते हैं, सर अर्ली रिएक्शंस वगैरह के लिए। ट्रेलर नहीं, देखो अर्ली वाला क्या हिसाब किताब रहता है, अर्ली में भी ना पूरा फिनिश्ड माल नहीं होता, नहीं दिखाते। ये ठीक है, तो ये सीजी उजी आधा अधूरा ही रहता है, तो भाई वो भी बहुत सारे सीन ही नहीं होते। हाँ, तो को पता है स्क्रीन प्ले का टेक्स्ट दिखा रहेगा यहाँ पे ये लोगों ने फाइट की, अब आगे ऐसा होता है, ऐसा फिर होता है। इसके ऊपर तुमको अपना ओपिनियन देना है, हाँ पिक्चर कैसी लगी अब। इनफैक्ट जो सीन उनको क्लियर होते हैं ना कि ये सीन हमको डालना है, वो नहीं दिखाते। नहीं, और पोस्ट क्रेडिट्स और एंड क्रेडिट्स दिखाते ही नहीं है। नहीं वो क्यों दिखाएंगे? वो जो जर्नी होगी ना, जर्नी दिखाएंगे। अभी क्या हुआ, अभी एक बंदे ने मेरे को उसमें टैग किया स्टोरी में कि मार्वल वालों ने ट्विटर पे डाला कि थॉर लव एंड थंडर विल्स थॉर लव एंड थंडर ट्रेलर और सी यू जुलाई 8 बोले माँ, और फिर वो डिलीट कर दिया। तो मेरे को लोग वो टैग कर रहे 2-3 लोग कि भाई देख मार्वल वालों ने टैग वो डाल के डिलीट कर। हाँ, मतलब कि ट्रेलर मतलब नहीं आएगा या फिर ऐसे कुछ वो उसमें लिखा हुआ था। तो मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मैंने उसको टैग को सर्च किया तो वो मार्वल फेक अकाउंट था। हाँ, नहीं और वो जो मार्वल स्टूडियोज के आगे टिक लगाया ना, तो उस बंदे ने उसकी जगह एक व्हाइट गोला बनाया हुआ है। मतलब इट इज सो इजी टू फूल पीपल। मतलब लोग बेवकूफ बन भी जाते हैं यार, लोग बेवकूफ। मिस्टीरियो का डायलॉग था ना कि इट इज इजी टू फूल पीपल व्हेन दे आर फूलिंग देमसेल्व्स। तो मतलब कि इतनी जल्दी मान लेते हैं ना किसी की स्टोरी का टैग किया हुआ है या फिर कुछ जो ग्रुप ये जो बोलता है ना फैन अकाउंट्स होते हैं ना, वो कोई डाला वाला वो लोग मान लिए काम कर रहे हैं। अरे मतलब कितने सारे YouTube पे चैनल चल रहे हैं कि ये भाई फेक ट्रेलर्स बना के डाल रहे हैं। हाँ, अरे पता नहीं कोई स्क्रीन क्रश करके ही है, स्क्रीन कल्चर हो गया। एक और था, मैंने नाम लिया शायद, यूनिवर्सल फॉक्स स्टूडियो। अच्छा, ठीक है, हाँ वो भी है। तो तुम सोच के देखो, यूनिवर्सल अलग कंपनी हो गई, फॉक्स स्टूडियो अलग हो गया, यूनिवर्सल फॉक्स स्टूडियो। मैं सोच रहा था इनका मर्जर कब हुआ यार। अच्छा, वो डिज्नी यूनिवर्सल फॉक्स उसको वेरीफाइड टिक मिला हुआ है YouTube पे, वेरीफाइड टिक मिला है उस चैनल को। मैं कंफर्म करता हूँ अभी। बाप रे, नहीं मिला ही होगा बताओ यार। यूनिवर्सल क्या है, 1 लाख वाले किसी को भी दे देता है। 1 लाख हुए, उससे बोलो कि हमारे 1 लाख हो गए, वेरीफाई कर दो। कहिए रुको हम ही चेक कर रहे हैं, वेट अ मिनट, और फट से दे दिया, हो गया, ओके। मेरे को ऐसे ही मिला था। मेरे को तो कितना टाइम नहीं दिया था यार उन्होंने, बोले हमने भी बंद किया हुआ है प्रोसीजर वेरीफाई करने का, वी आर नॉट वेरीफाइंग अकाउंट्स। 1.5 साल लेट मिला मेरे को। अच्छा, मेरे को अभी उसका चैनल दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो चैनल ही गया क्या पता। यूनिवर्सल स्टार फॉक्स स्टूडियो डालो, छोड़ो जो भी होगा। मतलब है फेक ट्रेलर्स डालते रहते हैं वो। पर मतलब चलो अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, जैसे आप मान लो कि ये जैसे टॉम क्रूज के आयरन मैन की लीक है, ये तो अपने को मालूम है कि सही होने वाली है। तो ये क्या लगता है तुमको, जैसे एक पहले एक टाइम था कि कुछ भी नहीं पता लगता था मूवी का, और ये चीज स्पाइडरमैन नो वे होम से काफी ज्यादा एग्जैजरेट हो गई। तो क्या लगता है कि अभी ये मतलब सही है या नहीं है? सही है, नहीं है? अगर पर्सनल ओपिनियन पे बताऊं तो एज अ धंधे के हिसाब से बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। तो देखो भाई बोला ना, हीरोपंती का ट्रेलर 1 लाख व्यूज क्रॉस कर गया यार, और क्या चाहिए उसमें, रिएक्शन वीडियो। क्या दिक्कत है? लेकिन वही मेरा इस पे क्या है कि सही है गलत है
डजंट मैटर, चल रहा है तो चलेगा। फिर तुम लोगों को कितना नहीं भी पसंद आने आएगा तो फिर कुछ और आएगा। हाँ वही। देखो मैं ये मानता हूँ कि एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्सपीरियंस तो रुइन होता ही है। हाँ, क्योंकि नहीं, आप वो तो अगर उस चीज को अब जैसे तीनों स्पाइडरमैन को आप पहली बार थिएटर में देखते तो वो मतलब वो तो भगवान, मैं मतलब बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि क्या रिएक्शन होते हैं अपने गुरु। लेकिन इसीलिए मतलब था, यही मैंने हाल फिलहाल में यही ट्राई किया हुआ था। जब एडम्स प्रोजेक्ट आया था मैंने ट्रेलर वाला कुछ नहीं देखा, बस नाम सुना था कि वो टाइम ट्रेवल पे होने वाला, और मेरे को कुछ नहीं पता कि कैसे करेंगे लोग। मेरे को ये भी नहीं पता था कि उसका बच्चा वाला वर्जन क्या कुछ होगा, ठीक है। और जब देखा तो मैंने पिक्चर को फुल एंजॉय किया पूरा। हाँ ठीक है, पूरा मस्त। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। हाँ क्योंकि तुम देखो ना, बहुत बार कैसा मूवीज खुद को सेट ही ऐसा करती हैं कि तुमने भले उसका ट्रेलर देख लिया लेकिन फिर भी वो तुमको स्टार्टिंग में सस्पेंस बनाएगी कि हाँ वो उसका यंगर वर्जन नहीं है, ताकि जो लोगों ने नहीं देखा डायरेक्ट जाके देख रहे हो तो उनको भी वो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए ना। हाँ क्योंकि तुमको ट्रेलर से पहले से पता है कि उसका यंग वर्जन है, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो लोग थोड़ा हॉरर टाइप दिखाते हैं कि वो जंगल में जा रहा है, कौन है ना। तो ये मूवी खुद चाहती है कि जो लोग आए देखने के लिए उनको एक एक्सपीरियंस मिले, लेकिन मार्केटिंग टीम बोलती है ऐसे कैसे। मुझे लगता है आजकल मार्केटिंग का भी स्ट्रैटेजी बहुत चेंज अरे हो गई बहुत है। बहुत ज्यादा। अगर जैसे अभी टॉम क्रूज वाली लीक हुई तो मार्वल वालों ने इल्यूमिनाटी वाला जो पूरा कंसेप्ट था उसको छुपाया नहीं इस ट्रेलर में। उन्होंने मतलब बढ़िया से दिखा दिया। वही तुम बनाओ, थेरिस बनाओ। लीक कर, अच्छा ठीक है लीक है, अरे रुको अभी अगला ट्रेलर आने दो। अभी पता अभी पहला ही ट्रेलर है ना, अभी पहला ही है। हाँ अभी ये पहला ही है। अभी तो तीसरा अभी बहुत आने हैं। दूसरा आएगा मेरे ख्याल से, दूसरा फाइनल ही करेंगे लोग। अच्छा एक चीज और भी है, ट्रेलरों से याद है, थॉर लव एंड थंडर का कोई अता पता नहीं है। वही तो ये भी एक ट्रेंड हो सकता है ना कि ट्रेलर नहीं देके उसकी हाइप बनाना, जैसे स्पाइडरमैन के लिए हो गया था। तो मतलब कि इसके बाद वही ना था, और क्या था ये। लेकिन मार्वल का जो है सबसे ज्यादा डिले ट्रेलर हो गया अभी तक का। एक इनक्रेडिबल हल्क का था, जुलाई में आ रही है क्या? मार्च गया, अप्रैल मई जून जुलाई, और 4 मतलब 100 दिन से भी कम। तो ये मार्वल का सबसे डिले ट्रेलर। मेरे ख्याल से अभी तक ट्रेलर ना दिया ना कि तब भी अच्छी बात है, ठीक है। आदमी एक देख ले फिर उसके बाद वो देखेगा। मेन बात ये भी तो फंसा हुआ अपने कंटेंट को डिज्नी प्लस वाले को भी लेकर, ये भी है वो भी है, ये भी करना है, तो भाई इतना ना फंसाएगा नहीं बहुत। अभी तुम ये सोचो कि अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि केनोबी और मिस मार्वल एक साथ आएंगे, सेम डे, बुधवार, सेम डे। मैं बताऊं नहीं, ये तो डिज्नी फंसेगा अपने माल को लेकर। नहीं, फंसने की तो बात अलग है। तुम ये सोचो कि वो ये कर रहे हैं तो उनके पास कितना माल होगा दिखाने को। वही सोचो उनके तो क्लैश करेंगे नहीं। देखो उनके वीएफएक्स में ना कुछ कमी होती नहीं है, ठीक है। कहीं भी मैंने पूरा मैंडलोरियन पूरा सब देखा, लेकिन कुछ एक कमी नहीं निकाल सकता कि हाँ भाई कि मैं बोल रहा था कि मार्वल जो है ना उसके पास अभी हफ्ते कम पड़ रहे हैं। अरे डिज्नी प्लस, क्योंकि मूवीज के अपन जो कलेक्शन बात करते हैं, $2 बिलियन कमा लिए इतना, उसमें रेवेन्यू उनको कितना मिलता होगा पता है तुमको? 50% 40% ऐसा होता है। और चाइना की बात करें तो वहां पे और भी कम, वहां पे लोकल्स का ये ज्यादा हो जाता है। मूवी को लेके यही है, पहले फर्स्ट वीकेंड में 50-50 होता है, सेकेंड वीकेंड में 60% थिएटर को और 40% स्टूडियो को, और ये जैसे जैसे हफ्ते आगे बढ़ते हैं वैसे और उनका बढ़ते जाता है थिएटर वालों का। इधर तो पूरा अपने पास ही है। नहीं, इधर का भी अपना ऐसा ही है। नहीं, इधर कह रहा हूँ डिज्नी प्लस। हाँ, डिज्नी प्लस तो पूरा ओटीटी का, उनका तो ओटीटी का यही फायदा है ना कि भाई सब पैसा अपना। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज कि जो फ्यूचर तुम्हारे रेवेन्यू है वो भी सिक्योर्ड है ना। लोग महीने महीने रिन्यू कराने वाले, एक साथ तो सब बंद नहीं करेंगे। एग्जैक्टली सही है ना, एक बार ले लिया तो वो रिन्यू कराएगा और सारा पैसा आ ही रहा है जेब में। क्योंकि भाई एक बार जब आपको आदत लग जाती है ना कन्वीनियंस की, तो फिर आप भागना नहीं चाहते। अरे भाई वो तो कन्वीनियंस वाली तो ऐसी आदत है कि आप मतलब अभी आजकल ऐसा सिस्टम हो गया कि ढूंढना नहीं है अभी मेरे को नहीं ढूंढना। नेटफ्लिक्स पे है क्या, प्राइम पे है क्या, उस पे डिज्नी प्लस पे है क्या, नहीं है तो यार मैं नहीं देखेगा काम। और वही ना, स्ट्रीमिंग में इतना पैसा है ना, तुम ही सोचो सारा हॉलीवुड नेटफ्लिक्स पे क्यों जा रहा है। उन्होंने अभी एक वीडियो कुछ तो अनाउंस की थी ना, क्या भाई सारे एक्टर्स लेके रखे हुए हैं। हाँ वही पिक्चर के सीन्स में क्या यार, बताओ बोला होगा इन सबसे कि ये सीन डायरेक्ट करके दो मेरे को। हाँ बताओ, खुद की वीडियो बनाने के लिए सोचो शूटिंग चल रही है। हाँ ये तेरा 2 लाइन है, इतना मेरे को ट्रेन का एक्शन सीन है, वहां पे बंदा रुक के बोल रहा है यार, वो भी रायन गॉसलिंग। अरे मतलब वो भी है, डेव बटिस्टा बोल रहा है। हाँ वो जो मूवी आ रही है ना उनकी, द ग्रे मैन ही है
शायद, हाँ ग्रे मैन। हाँ भाई वो अभी से मतलब धनुष है, रायन गॉसलिन है, और मतलब मूवी सही होगी वो। बताओ गुरु ये अब वो इंडियन एक्टर है ना, बवाल पिक्चर देखो। ऊपर से धनुष हैज मेड इट बिग यार। ऊपर से रूसो ब्रदर्स को डायरेक्ट कर रहे हैं या उनका भी कुछ तो हाथ है, प्रोड्यूस कर रहे हैं? रूसो ब्रदर्स कर रहे हैं डायरेक्ट ना। हाँ वही तो रूसो ब्रदर्स कर रहे हैं। पर मैं मतलब ये सोच रहा हूँ धनुष मतलब आउट ऑफ एवरीवन आप कभी गेस नहीं कर सकते थे। नहीं धनुष, क्रिस एवंस भी उसमें, रायन गॉसलिन। पता मैं क्या क्या एग्जांपल देता था धनुष को लेकर। मैं बोलता था कि इंडिया के आधा से ज्यादा लौंडे धनुष की तरह दिखते हैं, ठीक है, तो एक सुकून है दिक्कत। अगर धनुष अगर आगे निकल जा सकता है ना तो तुम भी भरोसा रखो अपने आप पे, ठीक है। सोचो भाई। नहीं पर ये चीज है, पता है ये चीज मैंने देखी है कि जैसे अभी एक्सट्रैक्शन में भी अपन ने बात करी रणदीप हुड्डा। हॉलीवुड इज लुकिंग फॉर पीपल जो मतलब आप नहीं सोच सकते। नहीं रणदीप हुड्डा मतलब कौन सोच सकता था कि एक्सट्रैक्शन में मतलब एंटागनिस्ट वहां पे वो लोग क्योंकि भाई ये बाहर का एक्टर कास्ट कर सकते थे, ठीक है, बॉडीगार्ड बोल के कि माफिया है तो बाहर का बॉडीगार्ड उसने रखा हुआ है, इजीली कास्ट कर सकते थे। लेकिन उन्होंने यहाँ का ही बंदा लिया। और वो भी था ऐसा नहीं कि हॉलीवुड में कोई वहां पे ऑडिशन दिया होगा, यहाँ पे आके यहाँ का बंदा उठा। पता है वही हॉलीवुड में ही कितने सारे इंडियन ओरिजिन के एक्टर्स हैं, वही से उठाते, लेकिन नहीं याद किया उन्होंने। कोई बड़ा नाम नहीं और हाँ देखो ना तुम। हाँ रणदीप हुड्डा मतलब फेयरली है उनका। अरे मतलब रणदीप हुड्डा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मतलब बड़ा एक्टर नहीं है, सुपरस्टार है, लेकिन मतलब रणदीप हुड्डा से काफी बड़े बड़े एक्टर्स कास्ट किए जा सकते थे जो बहुत आराम से आ जाते, तैयार हो जाते। ऋतिक रोशन ले लेते आप आराम से, नहीं ले सकते थे क्या? पॉसिबल था। वो भी अच्छा लगता है, ऐसे थोड़ी ना। अच्छा नहीं, बेहतरीन लगता भाई। मूवी बहुत खतरनाक तरीके से कैरी हो जाती। यही बात, वो पिक्चर मैच्योर थी क्या पूरी ना? मैच्योर थी ना पूरी। हाँ ये मेरे को अच्छा, ये नहीं अच्छा है। वो अपने होल्ड बैक नहीं करते, मतलब मार रहे हैं तो मार रहे हैं अच्छे से। नाक टूट गई है, खून बह रहा है नीचे से, बाप रे बाप। नहीं यार ये तो है, उस मूवी में हो गया। और भी बहुत सारी मूवी है जिसमें काफी, जैसे ये मुझे लगता है ट्रेंड डेयरडेविल ने शुरू किया है, ये जो ब्रूटैलिटी वाला ट्रेंड है। नहीं उसके पहले भी आती है ना। नहीं कई सारी थी, पर इसको मतलब अभी काफी एकदम निकल के तुम देखो ना कितनी सारी ब्रूटल चीजें हो गई हैं। मेरे ख्याल उधर का बता, उधर का एक्टर्स का ठीक है, पता जो भी कोई कुछ करता है, जो भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि कार्डी भी स्ट्रिपर रह चुकी है, वो भी एक्सेप्ट करती है, ठीक है। अरे हाँ, कोई 69 जो भी फूकता है वो भी एक्सेप्ट करता है। यहाँ तक कि अभी देखो अपन जॉन सेना का एग्जांपल ले लेते हैं, वो कितना अपने मिलिट्री को प्रमोट करता है, ठीक ना। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 5-6 साल 10 साल के बच्चे फैन है, और वो फिर बाद में सीरीज करता है पीस मेकर। सोचो जॉन सेना की पहली पिक्चर मरीन के ऊपर है, पेट्रियोटिक बहुत बड़ी पिक्चर, फिर अब कर रहा पीस मेकर। कोई इंडिया का ऐसा एक्टर कर सकता है जिसके बच्चे फैन है कि नहीं हम बच्चों के लिए पिक्चर बनाते हैं, हमें ऐसे सारी पिक्चर नहीं बनानी। इमेज कॉन्शियस बहुत सारे यार। देखो एक तो सबसे मेन चीज क्या होती है वहां पे ना, एक्टर्स को एक्टर्स की तरह कंसीडर किया जाता है कि भाई वो एक्टर है, एक्टर हर एक रोल प्ले करेगा। वैसे भी मैं बता जॉन सीना की एक्टिंग के बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन ये अच्छा लगता है जब वो डाइवर्सिटी करता है अपनी एक्टिंग में, ठीक ना। तो इधर कोई नहीं करने वाला कि भाई हम ये नहीं करने वाले, अपन हीरो ही बनेंगे पिक्चर में, वो भी सादा सुशील शरीफ। ये तो खैर होता ही है। अभी तो अपन फिर अभी बॉलीवुड पे फिर आ जाएंगे। चलो इसको यही पे टेंडेंसी हो गई अभी। आज मेरे ख्याल से इतना ही रखते हैं अपन। हाँ यस, जाने से पहले मेंबर्स के नाम लेना ना भूलना। मेंबर्स, अच्छा ठीक है, नाम लेते हैं अपन। सबसे पहले कौन लेगा? बता दो, ले ले। जोसन भाई आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा शाउट आउट। बहुत ज्यादा। एक है इंजीन्यूटी, IN.Ingenuity, मतलब इंजीन्यूटी। नाइस इंजीन्यूटी ब्रो, आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा शाउट आउट। लो भाई। देख रहे हो 400 रुपए में उम्मा क्या करना पड़ता है। सही है। राजकुमार कलाल भाई, तुमको भी बहुत बड़ा शाउट आउट। मेंबर बने हो तुम, धन्यवाद। मेंबर खत्म होते जा रहे यार अपने, ज्वाइन करो।